अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक फ्रेश खूबसूरत प्यारी सी सुबह के साथ मैं आपके सामने हूँ। और अगर मैं सुबह को प्यारी ना करूँ, प्रिटेंड करने से आपको पता है कि अगर आपको नहीं भी प्यारी लग रही होती, आपको सुस्ती हो रही होती है, आप प्रिटेंड करते हैं क्या मौसम है, हर तरफ बाग फूल, तो यकीन माने आपका मूड अच्छा हो सकता है ज़रा से प्रिटेंड करने से। और मैं जब मेरा मूड अच्छा हो या नहीं हो, फिर भी मैं प्रिटेंड करती हूँ ताकि मेरी वजह से आपका मूड तो अच्छा हो सके ना। वैसे हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अगर आपका खुद का मूड ख़राब होता है ना, जैसे लाइक सुबह सुबह दिल नहीं चाहता से बैठने का, अजीब सुस्ती हुई थी, फिर मेरा बेटा आया ना मेरे पास बलाज, और उसने मम्मा करके हंस करके हग किया ना मुझे, तो मेरा मूड तो इतना अच्छा हो गया, मैं फ्रेश हो गई। तो हमारे का जो फैमिली सिस्टम है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे मुल्क का, हमारे कल्चर का, हमारे माशरे का जो फैमिली सिस्टम है कि हम अपने बड़ों से प्यार भी करते हैं, हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट भी देते हैं, हम अपने बड़ों की इजाज़त भी लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इजाज़त है कि अब अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि मर्द बड़े भी हो जाते हैं, बेटे बड़े भी हो जाते हैं, उसके बावजूद तो अपने माँ बाप से इजाज़त लेते हैं, फ़लाना मैं कर लूँ या मैं ये जॉब ज्वाइन कर लूँ, स्विच कर लूँ, वो लड़की मुझे पसंद है, उसके घर आप रिश्ता लेके चले जाएं। तो ये जो इजाज़त वाला सिस्टम है ना, ये आपको एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट कराता है। बेटियां जो होती हैं, लाइक आप देखें वेस्ट में ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ 18 के हुए इतनी आज़ादी कि वो अपना अलग घर शिफ्ट कर लेते, चाहे शादी हो चाहे नहीं हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अलग एक उनका अलग कॉन्सेप्ट है। मगर हमारे यहाँ हमारी बेटियाँ हर चीज़ की इजाज़त, छोटी भी होती हैं फिर बड़ी भी होती है, हर चीज़ की इजाज़त इतनी मिन्नतें करके लेती हैं। मतलब लाइक मैं अपने घर की मिसाल देती हूँ, तो मेरी बेटी को अगर किसी की बर्थडे में जाना होता है तो उसको मिन्नतें करनी पड़ती हैं हमारी कि प्लीज़ मुझे वहाँ जाना है, प्लीज़ मैं जाऊँ, इजाज़त मिल सकती है। और लाइक हमारे घर में एक रूल है कि मैं कहीं भी किसी कज़न के घर भी कहीं भी ना, मतलब स्टे ओवर के लिए मेरी अम्मी भी नहीं भेजती थी, रात को रहने के लिए कहीं भी नहीं भेजती थी, मैं भी नहीं भेजती हूँ इसी तरह। तो लाइक छोटी छोटी ये चीज़ें हमारी फैमिली सिस्टम की जो कामयाबी की निशानी है। दुनिया भर में फैमिली सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, ओल्ड हाउसेस ज़्यादा से ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है पाकिस्तान में ओल्ड हाउसेस की मिकदार बहुत कम है और हम सब इकट्ठे जुड़ के रहते हैं। अब अगर मैं आपको, जैसे मैंने बेटी की मिसाल दी, उसी तरह बेटे की मिसाल भी देती हूँ कि बेटे को भी होता है कि कुछ घरों में 9 बजे के बाद बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। मतलब काफ़ी घराने ऐसे हैं जहाँ सख्ती है कि ये आपकी टाइम लिमिट है बेटा, इसके बाद आपका गेट बंद हो जाएगा, आप नहीं आ सकते अंदर। तो बहुत सारे लड़के भी जो होते हैं उन पे भी पाबंदियाँ होती हैं, लड़कियों पे भी पाबंदियाँ होती हैं। कल को देखे ना कितनी बड़ा ये एक फैसला होता है कि आपने अपना जीवन साथी चुनना है। लड़का आराम से कह देता है अपनी माँ और बहन से, आप ढूंढ लें अपनी मर्जी से, आप कर लें मेरी शादी। तो ये ऐसा होता नहीं है दुनिया भर में, लेकिन हमारा क्योंकि फैमिली सिस्टम है इसलिए ये सब होता है। अब देखिए बहू भी देखिए, बहुत सारी सास और बहू में लड़ाई भी होती है, लेकिन आप नॉर्मली अगर देखें बेटी की लड़की की शादी होती है तो वो अवॉइड करती है थोड़ा अपने मैके जाना कि कहीं सास को बुरा ना लग जाए, या अगर जाती भी है तो सास को ज़रा बिस्तर पे बैठ के करीब से ज़रा उनको आराम करके बड़ी प्यार से पूछती है अम्मी मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली जाऊँ। तो लाइक कहीं इजाज़त भी मिल जाती है, मगर ये अच्छा लगता है। एक जो बड़े हैं उनके लिए उनको ये तस्कीन मिलती है कि हमारी अहमियत घर में है, हमसे हर चीज़ हर काम पूछ के किया जाता है। बच्चे के स्कूल डालना, बच्चे को ट्यूशन रखना, कारी साहब रखना, ये जो बुज़ुर्ग आपके घर में बैठे हुए होते हैं, चाहे वो बीमार हैं, बेड रिडन है, मगर फिर भी जब आप उनसे छोटी छोटी चीज़ों की इजाज़त मांगते हैं तो उनको लगता है कि उनकी अहमियत है, उनके जीने का कोई मकसद है, और फिर वो अपनी बीमारियों से उसी विल पावर की वजह से लड़ते हैं कि मेरी ज़रूरत मेरे घर में है। तो ये सिस्टम बहुत सुहाना, बहुत प्यारा सिस्टम है। अब अक्सर ऐसा होता है लाइक 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं जहाँ माँ बाप इजाज़त नहीं देते जाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगिंग की, डांसिंग की, एक्टिंग की, थिएटर की, राइटिंग की, या कोई ऐसी डायरेक्शन की फील्ड होती है जो माँ बाप को लगता है कि ये एक बड़ी हवाई रोज़ी है और ये कोई फ्यूचर पता नहीं बन सकेगा या नहीं बन सकेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो माँ बाप बहुत ही बच्चों को जो है ना वो इंजीनियर, अपना वो डॉक्टर, MBA, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के सिक्योर सब्जेक्ट्स लेने को कहते हैं कि ये पढ़ लो, इसकी नौकरी कर लो, लगी बंदी 9 to 5 नौकरी हो, बैंक में लग जाओ, फलाना धमाका। माँ बाप काफ़ी
काफ़ी माँ बाप, मतलब जनरल माँ बाप की बात करी हूँ मैं, कुछ खास माँ बाप नहीं जो कहते हैं जा बच्चा जो करना है कर। कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी होता जा रहा है, लेकिन फिर उनको कन्विंस करना, उनको समझाना कि मेरा शौक़ किधर है, मेरी ख्वाहिश किधर है, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज भी हम 3 ऐसे नए टैलेंट को यहाँ दावत दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और आई डोंट नो, काफ़ी अरसे से मेरा ये मोटिव है, मेरा ये ईमान है कि हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं और बड़े उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। आप लोग महसूस होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आप उनको बहुत पसंद करते हैं। पर मैंने अब तकरीबन सबके इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, मगर जो न्यू कमर्स आ रहे हैं ना यार, उनको भी तो कोई होने वाला है, हाथ पकड़ने वाला, उंगली पकड़ने वाला, उनको भी तो कोई आगे धक्का देने वाला होना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके, अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं वो न्यू कमर्स इंडस्ट्री के हवाले करूं। उन्होंने थोड़ा बहुत काम तो किया है, लेकिन उनको एक पुश की ज़रूरत है, और वो मैं उनको यहाँ फराहम करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आकर वो अपनी आप बीती बयान करते हैं, कितनी मुश्किलों से वो इस फील्ड में आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि अपना कोई नाम बना लें, काम अपने काम से आप तक अपने आप को मनवाएं, आपके दिलों पे राज करें। तो मौका तो मैं फराहम करती हूँ, लेकिन ये लक और आपका हार्ड वर्क है जो आपको बहुत आगे से आगे लेते जाता है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज स्टार्स बन चुके हैं, वो आके बैठे इस सोफ़े पे जब वो नए नए आए हुए थे, अपने आप बीती बयान की कितनी मुश्किलों से, कितने हर्डल्स के बाद उन्होंने ये फील्ड चुनी और फिर इसमें नाम बनाया, अपने अब्बा को नाराज़ किया, फिर थोड़े सालों बाद अब्बा मन गए, चाचा नाराज़ हो गए, पप्पू नाराज़ हो गई, खाला हो गई नाराज़, तो ख़ानदान वाले भी तो होते हैं, उन सबको साथ लेके चलना पड़ता है हमें। तो आज यहाँ जो तीनों हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे जिन्होंने अपना करियर का आगाज़ अभी कुछ अरसे पहले ही किया है और वो अपने आप को मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने हार्ड वर्क से, उन तीनों में एक कॉमन बात ये है, घर की तरफ से इजाज़त नहीं, थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करके आए हैं इस फील्ड में, और जब नाम हो जाएगा तो अम्मा अब्बा वैसे ही खुश हो जाएंगे। किसको अपना बच्चा अच्छा नहीं लगता। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं नए सेलिब्रिटीज़ से आपका तारुफ कराऊंगी। हो सकता है आप उन्हें जानते हो सकता है आपको याद आए ये तो उस ड्रामे में थी या उस ड्रामे में था। तो आइए उनकी प्रॉपर पहचान अगर आपको नहीं पता तो मैं उनसे करवाती हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद रही मेरे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इस प्लेटफॉर्म पे न्यू कमर्स जो कि जिनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, एक्टिंग की फील्ड में, उनको मैं आज बुला रही हूँ और आप उनको सुने, उनको देखें। बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोच रहे होते हैं नए चेहरे को इंट्रोड्यूस कराएं, उनको अच्छा मौका दें, तो आज उनको भी मैं मौका दे रही हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम देखें और सिलेक्ट करें अपना मेन लीड आज हमारे शो से। इस वक्त मैं जिस लड़की को दावत दे रही हूँ, जब मैंने भी इनकी एक्टिंग देखी थी, एक ड्रामा अलिफ आया था किसी और चैनल पे, मैंने वहाँ देखी तो मैंने कहा कि अगर ये पहली दफ़ा एक्टिंग करी तो बड़ी भी मंजीवी एक्ट्रेस हैं, क्योंकि आप जो भी कैरेक्टर कर रहे होते हैं आप उसमें अपने आप को मनवा सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी ग्रूमिंग को दिखाकर। तो बड़ी ग्रूम्ड लगी मुझे और फिर मुझे पता चला कि ओह ये तो इनका आगाज़ तो मॉडलिंग की दुनिया से हुआ है। आई डोंट नो कि मैं करेक्ट हूँ कि नहीं, ये मैं उनको बुला कर यहाँ पूछने वाली हूँ उनकी स्ट्रगल और उनकी चाहत अपनी इस प्रोफेशन के बारे में। आइए वेलकम करते हैं। आपने इनको देखा होगा मुनकिर में, अलिफ में और रंगदारी में। हिना अशफाक, आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड छोटी सी क्यूट सी एक्ट्रेस। आपके तो बाल लंबे हो गए। जब मैंने आपको देखा था आपके बाल छोटे छोटे। प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू। मैंने लाइक होता है कि मैं ड्रामे देखती हूँ, तो मैंने आपकी एक्टिंग अलिफ में देखी थी। अच्छा हाँ, तो कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा कि मैं यही सोच रही थी अपने आप से बात करके, यार कितनी अच्छी लड़की, नई लड़की है, कितनी अच्छी लड़की ढूंढी है और इतना मतलब लाइक तुम्हारा कैरेक्टर सॉलिड कैरेक्टर था, लेकिन होता है ना कि मिलती नहीं है इतनी अच्छी लड़कियाँ, जो भी होती हैं वो इतना कच्चा कच्चा बोल रही होती है। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी डायरेक्टर ने बड़ी अच्छी चूज़ की है इस कैरेक्टर के लिए लड़की। तो आपको कितना अर्सा हो गया एक्टिंग करते हुए? एक्टिंग करते हुए तो मुझे अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा। 2 साल हुए हैं। अच्छा। लेकिन मॉडलिंग जो है 4-5 साल से मैं कर रही हूँ। 4-5 से कर रही थी। मॉडलिंग से एंटर किया आपने आपको फील्ड, कैसे मौका मिला?
मौका ऐसे मिला कि मुझे बस किसी ने रिकमेंड किया यू शुड ट्राई मॉडलिंग, और फिर खुद ही आपकी किसी जानने वाले ने कहा जी, यार करो मॉडलिंग, हाँ, मॉडलिंग शौक करो। था? जब स्टार्ट किया था ऐसा नहीं था, लेकिन फिर करते करते बहुत ज़्यादा पैशन अब बन गया है कि मतलब लाइक अब मैं छोड़ नहीं सकती इस फील्ड को किसी हाँ। भी हाल में। है ना, एडिक्शन हो जाती है ना। Addiction बहुत मैंने बुरी। सुना आपने किसी उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। था, वहीं से मेरा स्टार्ट था। मैंने मिस वीट में हाँ। पार्टिसिपेट किया था एंड मैं टॉप 5 तक गई थी उसमें। तो उसमें ऑडिशंस वगैरह होते हैं, बिल्कुल। उसके लिए भी किसी आपको सोर्स की ज़रूरत होती है, आप ऐसे रैंडमली जा सकते हैं? नहीं, उसके लिए भी एजेंसी से कॉल आई थी कि इस तरीके से कंपटीशन हो रहा है और आपने अगर उसमें ट्राई करना है। एजेंसी के पास आपकी पिक्चर्स थी? बिल्कुल। पहले आप पहले एजेंसी के पास गई कौन थी। सी एजेंसी? Citrus। सिट्रस टैलेंट। Yes। तो वहाँ पे किसने बताया था, किसने रेकमेंड किया था? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नई बच्चियाँ और नए बच्चे चाहते हैं ना कि वो कहाँ से किस तरह से स्टार्ट लें, तो हो सकता है आपकी तरफ से उनको फ़ायदा पहुंचे। हाँ। अच्छा, मैं तो हमेशा कोई भी मुझसे पूछता है तो सिट्रस का ही नाम रिकमेंड करती हूँ। एक हाँ। तो वहाँ पे बहुत एक फैमिली माहौल है, हाँ, बहुत ज्यादा वहाँ के लोग कोई अच्छे हैंकी हैं। पैंकी चीज़ हैंकी पैंकी नहीं है, सबसे मतलब लाइक इम्पोर्टेंट लड़कियों के लिए। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता नहीं होता, तो एक वेरीफाइड कंपनी है जहाँ पे एक सही तरीके से प्रोफेशनली काम होता है। तो Exactly। वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया था, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा था तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था। फिर वहीं से कॉल आई थी कि इस तरीके से कंपटीशन हो रहा है, हम्माद की कॉल आई थी। अच्छा। हम्माद, फहाद, जवाद, मतलब लाइक वहाँ पे मैं सबको जानती हूँ, लाइक अ फैमिली। लाइक अब तो काफ़ी टाइम हो गया और मैं उन्हीं के साथ तो फिर हूँ, जब तुम्हें exclusive। कंपटीशन में पार्टिसिपेशन मिली तो फिर कहाँ तक पहुँची थी तुम? टॉप 5। ओए होए, टॉप 5 तक। अच्छा, वो कंपटीशन करने से कमर्शियल्स वगैरह मिले कोई इस तरह की? उसमें कमर्शियल्स एक तो मिले थे और मॉडलिंग के काफ़ी अप्रोचेस आने लगे थी। अच्छा। क्योंकि वो मॉडलिंग कंपटीशन था। हाँ। तो फिर मॉडलिंग के लिए कमर्शियल्स कितने किए अभी तक? कमर्शियल्स मैंने ऑन मेन लीड तो आई थिंक 8 तक कर लिए होंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो 15-16 लाइक। ओहो, वाह, start से। जबरदस्त। Yes। पढ़ा हुआ क्या है भाई? मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा। हाँ। घर वालों से इजाज़त लेने में प्रॉब्लम हुई? फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि हाँ। वही वाली बात आती है ना कि फैमिली में कोई नहीं है और लोग क्या कहेंगे। हाँ। और क्योंकि मेरे फादर को नहीं पसंद ये सब। अच्छा। तो उनकी तरफ से काफ़ी इशू आए थे, अदरवाइज तो फैमिली सपोर्टिव है। लेकिन जब उन्हें देखा कि बेटी की एक खुशी है और लाइक उस तरीके से ये फील्ड है नहीं जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया हुआ है। अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, चाहे हर वो फील्ड में मेडिकल होते की हैं। फील्ड भी हो, हर फील्ड में होते हैं। लेकिन वो एक आम बंदा है, उसको वो मैसेज कन्वे करना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो लोग आपको बता रहे हैं। और लाइक बहुत प्रोफेशनल है यहाँ पे हाँ। लोग, लाइक जिस तरीके से लोग फोटो, इवन जब मैं भी इस फील्ड में नहीं थी तो मुझे भी लगता था यार ऐसे होता है। डरती ऐसे थी होता तुम है। थोड़ा सा ना? डरती थी। और फिर इवन शुरू में अप्रोचेस आती हैं, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला वो लोग तो खुद कुछ नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब हाँ। वो तो रैंडम लोग होते हैं, मतलब वो ऐसे ही आपको देखते हैं कि हाँ यार ये नई लड़की है तो चलो इसको अप्रोच करते हैं। मतलब प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं, जो कंपनीज हैं, जो क्या कह सकते हैं एजेंसीज हैं, हाँ। उस तरीके से वो कभी भी अप्रोच नहीं करती, बिकॉज दे नो कि उनका नाम है और उन्हें काम करना है। Exactly। और तो इस तरीके से फिर आपका जब आहिस्ता आहिस्ता फिर नाम बनता है, आप काम करते हो, फिर लोग जाने तो अब लगते हैं। तुम वहाँ पे लाइक कंपटीशन से फिर तुम आगे गई, फिर ड्रामे की ऑफर्स कब आना शुरू हुई? वहीं सिट्रस से ही? नहीं, ड्रामे की मुझे जो है डायरेक्ट चैनल से आई थी कॉल। अच्छा, और अच्छा। मैंने जो फर्स्ट ड्रामा किया था वो मुनकिर किया था। अच्छा। 2017 में। हाँ। और फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा, पता नहीं, एक्टिंग का मेरा फर्स्ट जो मेरे प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा बुरा गया था। तो अच्छा। मैंने उसके बाद ना एक्टिंग को पॉज दे दिया था। मैंने क्यों, कहा क्या मतलब लाइक तुमसे हो नहीं रही थी या डर रही थी या क्या? नहीं, मुझे एक्चुअली डांट मेरा पिटती थी? एक्सपीरियंस हाँ सीनियर्स के साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं गया। थोड़ा सीनियर्स वो रूड हो जाते हैं या डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो वो बस मुझसे, क्योंकि मॉडलिंग में ऐसा होता है कि आपको डेली बेसिस पे पैम्परिंग मिल रही होती है। हाँ, तो एकदम हाँ। से जब आप वो एक्टिंग में शिफ्ट करते हो ना, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थोड़ा है। मजदूरी वाली फील्ड है, मजदूरी वाली है ना? फील्ड है। तो लाइक अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, ये पॉलिटिक्स यहाँ पे भी होती है। तो वो हाँ। थोड़ा सा मुझे इशू था। फिर मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया, फिर मैंने मॉडलिंग को फोकस किया। मैंने कहा हाँ। नहीं मॉडलिंग, एंड देन वापस फिर मैं अब 2019 में मैंने रंगदारी किया, अलिफ किया। हाँ। अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो अच्छा, इंशाल्लाह एक्टिंग के बिल्कुल तो मजा आ रहा है एक्टिंग करने में? अब मजा आ रहा है। अब अच्छी मैं- नेचुरल एक्ट्रेस हो तुम, है ना? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि ना करूँ ओवर, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ। लेकिन कभी कभार फिर डिमांड होती है आपके कैरेक्टर की। हमेशा हर कोई ना किसी को देख के इंस्पायर होता है, किसी की एक्टिंग देख के। तो तुम किसकी एक्टिंग देख के इंस्पायर हुई हो कि मैं
मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। अच्छा, उनकी एक्टिंग से तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत अच्छी फाइन एक्ट्रेस जो कहते हैं ना कि हर तरीके का कैरेक्टर, क्योंकि मुझे भी शुरू से कैरेक्टर एक्टर बनने का शौक है। मुझे ये नहीं है कि मुझे हीरोइन ही बनना है और प्यारा ही दिखना है। मैं चाहती हूँ मैं हर तरीके का कैरेक्टर हूँ, चाहे वो मासी हो, चाहे वो बॉस लेडी हो, जिस तरीके से एलिफ में थोड़ा मैच्योर गेटअप था, तो मैं इस तरीके के चाह रही हूँ कैरेक्टर्स करना ना, तो मैं इसी तरीके की एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रेंडली है, बहुत जो है प्रोफेशनल है, बहुत आपको हेल्पफुल है। मतलब एक उस एक्सपीरियंस के बाद, एलिफ के बाद मैंने कहा नहीं यार, सारे लोग बुरे नहीं है, हाँ लोग अच्छे भी लोग अच्छे भी हैं। फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, फादर है, भाई हैं। भाई और अम्मी? अम्मी की डेथ हो गई थी। अच्छा, वो तुम्हारी फील्ड में आने से पहले या काफी पहले, लाइक व्हेन आई वाज 14, तो उस वक्त थी, छोटी सी थी अम्मी? छोटी, तो फिर घर की पूरी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर? बिल्कुल। हाँ, भाई वो वाला है, चलो मेरे कपड़े इस्त्री करो, नहीं बिल्कुल, अंडा बना के दो? भाई बहुत सपोर्टिव है, भाई सपोर्टिव है। इवन मैं थैंक यू करना चाहूँगी, आज मैं स्क्रीन पे बैठी हूँ, मेरी आंटी का, जो मेरी चाची हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया अम्मी की डेथ के बाद। उन्हीं के पास में कुछ अरसा रही थी, और उन्हीं ने मुझे इनकरेज किया था कि नहीं तुम जाओ, काम करो, तुम्हें तुम्हारा क्या शौक है, तुम अपना नाम बनाओ। तो इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। यही वो लोग होते हैं ना जो आपको पुश करते हैं आगे की तरफ, और फिर जब आप कुछ बन जाते हैं तो फिर आप वाकई उनको ये कहते हैं कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना होते इस जगह, तो शायद मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती। बिल्कुल, उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। हाँ, किस तरह की नेचर है तुम्हारी? शाय हो, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो? शाय थी पहले बचपन में, लेकिन उसके बाद विद टाइम, क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन से पहले मार्केटिंग में 2 साल जॉब की है। उसके बाद जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना लोगों से बात करने का, अपना एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगी मैं अपने आप को, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लाइक स्मार्ट, लाइक कहाँ क्या बात करनी है आई नो। तोल मोल के बोलती हो, ये समझदारी है। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, लाइक अपने स्किन केयर में, बालों में, मेकअप में, कपड़ों में, या अपनी एक्टिंग को लेके तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है सबसे? मुझे बनना फैशन डिज़ाइनर था। अच्छा। हाँ। और मेरा आगे प्लान भी इंशाल्लाह ताला, हाँ, मैं विद दिस फील्ड वो भी साथ साथ कंटिन्यू करूँगी। तो एक तो कपड़ों की तरफ है, एंड देन उसके बाद मेरी स्किन केयर। लाइक मैं कॉस्मेटिक्स की तरफ इतना नहीं चाहती, लाइक मैं चाहती हूँ कि आपकी वैसी नेचुरली स्किन इतनी अच्छी हो, या आपके बाल इतने अच्छे हो, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, तो वो जरा भी लगाएं तो वो आप पे बहुत अच्छा लगे। मैंने देखा था ड्रामे में तुमने बहुत लिमिटेड मेकअप किया था, बहुत ओवरडू, क्योंकि नए अक्सर ऐसा होता था, हमारे साथ ऐसा होता हमारे ज़माने में कि हम नए ड्रामा शुरू करते तो हमें लगता था हम हर चीज़ थोप लेना, बहुत सारी कॉन्टोर, इतना सा मुँह होता था फिर भी बहुत सारी कॉन्टोर कर लें, बहुत सारा आई मेकअप कर लें। तो लेकिन आजकल की बच्चियों को पता है कि हमें कितना मेकअप लगाना है ना। अच्छा, मैंने हमेशा ये नोट किया स्क्रीन पे ज़्यादा मेकअप नहीं अच्छा लगता। आई डोंट नो लोग क्यों करते हैं इतना ज़्यादा, अंटिल अनलेस कि वही वाली बात है कि आपके कैरेक्टर की डिमांड ना हो, कि आपको डायरेक्टर खुद ना कह रहा हो कि तुम्हें ये पॉप लिप कलर लगाना है, या तुम्हें बहुत लाइनर बाहर विंक निकाल, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है। अदरवाइज तो आई थिंक मिनिमल ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना लेस इज मोर ऑलवेज। अच्छा, सबा कमर तो हो गई फीमेल एक्ट्रेस ना तुम्हारी इंस्पिरेशन। जो मेल एक्टर हैं जिनके साथ तुम्हें काम करने की एक ख्वाहिश है कि इनके साथ, हर लड़की की एक ही आवाज़, फवाद खान। नहीं, और भी काफ़ी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लिस्ट फवाद हैं। देन उसके बाद दानिश तैमूर के साथ मुझे काम करने का बहुत शौक है। फैसल कुरैशी के साथ है, फैसल कुरैशी का मैं कहती हूँ कि उनकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। हमारे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे एक्ट्रेसेस, आप लाइक किसी को वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते यार, इसका अपना एक अलग स्टाइल है। इस माहौल में और इन सर्कमस्टेंसेस में काम करना मतलब लाइक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पैम्परिंग हो जाती है यहाँ भी है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर तुम इस फील्ड में नहीं आती, एक्ट्रेस नहीं बनती, तो फिर क्या, और फैशन डिजाइनर भी नहीं बनती? अच्छा, ये भी आपने ये भी मैंने निकाली क्योंकि वो तुम बता चुकी हो। तो फिर तुम क्या, किस तरफ जाती? अगर मैं ये दो नहीं, अब्बू किस तरफ भेजते? अगर तुम अब्बू के कहने पे ही चलती? बस अब्बू का तो बस नहीं चला था, अब्बू शादी करवाने वाले थे। हर बाप की यही ख्वाहिश होती है ना। अगर देखा जाता, बचपन में मेरी मदर को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मेरा स्टडीज़ में तो इंटरेस्ट नहीं है, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट जो क्रिएटिव चीज़ों में। अच्छा।
तो फिर फाइन आर्ट्स की तरफ मैं चली गई। फिर मैंने कहा कि कुछ आर्टिस्ट ही तुम बनती। क्योंकि मेरे फादर जो है वो एक टाइम पे आर्टिस्ट रह चुके हैं, उनको स्केचिंग आती है, पेंटिंग आती है, अच्छा। ही यूज्ड टू बी अ फोटोग्राफर, तो वो सारी चीज़ें हैं मुझ में, तो कोई अच्छा। ना कोई आर्ट रिलेटेड चीज़ में ही होती मैं। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट शायद होती है, मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकता है। हिना की वार्डरोब जाके खोलूं तो सबसे ज्यादा किस रंग के मुझे कपड़े नजर आए? ब्लैक। काले कपड़े? हाय हाय, इतनी सी तो हो तुम, तो रंग पहनो। आजकल की बच्चियों को बहुत पसंद है ग्रे, ब्लैक, बेज। बेज, ब्लैक, वाइट, ये और डेनिम। हाँ। डेनिम शर्ट्स मुझे बहुत पसंद हाँ। है, डेनिम कलर, तो यस। अच्छा, जो पैसे कमाती हो सब जमा करती हो, अब्बू को दे देती हो, संभाल के रखती हो, या खर्च कर देती हो? आई एम सपोर्टिंग माई फैमिली। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो सब घर family, के रेंट घर। में और बाकी चीज़ों में। बड़ी बात, ज़बरदस्त। अब्बू को अब नहीं बोलती कि देखिए मैं आपका बेटा हूँ, मैं बेटी नहीं हूँ? अब्बू को पता है ये बात, अब्बू खुद सबको प्राउडली बताते हैं कि ये जो है मेरा बेटा है, हाँ। और ये है मेरे साथ। मतलब एक आपको इतनी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपके पेरेंट्स आप पे जब इतना ट्रस्ट करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं और प्राउड करते हैं आपके Proud ऊपर, feel कर रहे प्राउड होते फील हैं, कर रहे हाँ। होते हैं लोगों से। मतलब पहले शुरू में उनको होता था इसको ये नहीं बताना उसको, अब तो वो प्राउडली कहते हैं हाँ मेरी बेटी आती है टीवी पे, उसका ये ड्रामा आ रहा है। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू और में ज़्यादा आप खुल के काम कर पाते हैं कर ना, पाते आप हैं। पहले। और ये भी मैं कन्वे करना चाहूँगी मैसेज कि फैमिली की सपोर्ट इस फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत। अगर आपका बच्चा, बेटी, भाई, बेटा चाह रहा है इस फील्ड में आने के लिए, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, क्योंकि बैक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लोग फिर आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो कितनी उसके सही लिए बात। फैमिली का स्ट्रॉन्ग होना, बैक आपकी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी ज़रूरी है। क्योंकि फिर आप अपने मशवरे जो है आप अपने बड़ों से करते हैं बड़ों ना, से कर कि मैं क्या करूं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, मुझे उसने ये कह दिया, Yes. मुझे उसने ये कह दिया। आप अपना किथार्स करते हैं घर में जाकर। बिल्कुल, शुरू में मैं ऐसे करती थी अपनी आंटी के साथ, उसने मुझे ये बोला, अब मैं क्या करूँ, वो कहती थी ये करो, अब मैं कहती थी उसने ये किया, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं ना बड़े mature होते आपके। हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से जो है आगे टैकल करना है। अच्छा, फील्ड में कौन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? फील्ड में कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बस काम काम प्रोफेशन। फील्ड में कोई नहीं है, सब दोस्त हैं, सबको मैं जानती हूँ, लेकिन सबसे कोई हाय हेलो एक कोई होता है ना, कोई आपको अगर जैसे तुम स्टार बन जाओगे तो तुम कहोगे यार अगर इन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना, इन्होंने नहीं किया होता तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ती। होता है ना एक फील्ड में। फिर ऐसे तो बहुत सारे मैं नाम काउंट करवा हाँ। सकती हूँ, लाइक काफ़ी जो है फोटोग्राफर हैं। अच्छा। और सिट्रस का मैं कहूँगी, क्योंकि हाँ। सिट्रस वाहिद एजेंसी है जिसने वो एक फैमिली वाला सपोर्ट नहीं होता हाँ। कि ये कर लो। अभी तक हम आज से जो है अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि ये मुझे करना चाहिए हाँ। कि या मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो मुझे कहता है नहीं नहीं ये कर लो। हाँ। एक होता है ना कि ट्रस्ट होता है आपको, तो उस तरीके से तो मैं सिट्रस को ही बोलूँगी। अच्छा। अदरवाइज देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं, फिर वो मैं नाम अगर किसी का भूल गई तो बड़ा मसला हो जाएगा कि मेरा नाम क्यों भूल गई। सारे। अच्छा, किसी के साथ लाइक जिन जिन लोगों के साथ तुमने अभी तक काम किया है, तुम्हारा बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? एक्टर्स में बात कर रही हूँ जिनको लोग जानते हैं। मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस अलिफ का रहा था, क्योंकि सज्जल भी बहुत अच्छी नेचर की थी। हाँ। हसीब जो हमारे डायरेक्टर थे वो भी काफ़ी अच्छी नेचर के हाँ। थे। मतलब पूरी कास्ट थी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अलिफ हाँ। का। वो मेरा फर्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट था, हाँ। तो इसलिए। अदरवाइज मॉडलिंग में मैंने काफ़ी किए। सुनीता मार्शल मुझे बहुत अच्छी लगती अच्छा। हैं, मुझे सिबिल चौधरी बहुत अच्छी लगती है। इन हाँ। लोगों के साथ मतलब एक्सपीरियंस मेरा अल्लाह का शुक्र है सबके साथ ही गया हुआ है अच्छा अच्छा। बस वो फर्स्ट एक ड्रामा था जिसमें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था किस हाँ। तरीके से उस चीज़ को कैरी करना है ना, अच्छा, किस तरीके से। हर इंसान को ना कोई अपने अंदर कॉम्प्लेक्स होता है कि किसी को बालों का होता है, किसी को नाक का होता है, किसी को हाइट का होता है, किसी को कोई। तो तुम हिना को क्या हमेशा कॉन्शियस रहती है किस चीज़ के लिए? रहती थी अपने हाइट को लेके। अच्छा। बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग ना उसको क्या मॉडलिंग की दुनिया में ज्यादा बोलते थे ना कि दुनिया हाँ, में बोलते थे लंबी हील और- पहनो या तुम्हारी हाइट तुम पता नहीं होता है कुछ वो भी करते हैं, डिग्रेड भी करते हैं, डिसहार्ट भी करते हैं। बिल्कुल। भी और लंबा होना बहुत जरूरी है मॉडलिंग की फील्ड में, है ना? इस जब तरह की मैं बात। वीट में टॉप 5 तक गई थी तो जो मेरी साथ की मॉडल्स थी दे हाँ। वर लाइक ये कैसे हाँ। मतलब लोग आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट और ये सब साइड में रख के ना वो एक चीज़ जो आपके अंदर नहीं होती उसी को पॉइंट आउट करते रहते हैं हाँ। बार बार। हाँ। तो काफ़ी टाइम तक मुझे इस चीज़ को फेस करना पड़ा था कि मतलब क्योंकि मेरी आप अगर प्रोफाइल देखें तो एज सच नहीं पता चलता कि हाइट शॉर्ट है इसकी। हाँ। लेकिन जब मुझे इन रियल कोई देखे ना तो ये मॉडल है, हाँ। इसकी हाइट तो ये है, ये मॉडल कैसे है? मैं इतने टाइम तक इतने बड़े बड़े ब्रांड्स करने के बावजूद हाँ। आप किसी से मिलो ना
ये मॉडल है, हाँ। लाइक ये चीज़ फेस तो ये तुम्हें कैसे ओवरकम की है मैं तुमसे पूछूंगी, क्योंकि इंसान जो है ना वो खुद जब तक खुद बिल्कुल। अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता और अपने आप को पसंद नहीं करता ना, मतलब इंसान को अपना फेवरेट होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। तब तक उसे कोई और नहीं पसंद करता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और न्यू कमर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं चिट चैट करी थी हिना अशफाक से, और अब जो नेक्स्ट पर्सनालिटी मैं बुलाने वाली हूँ, मेरे शो पे पहले भी आई हैं, मस्तियाँ करती हुई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी स्पॉन्टेनियस गेस्ट है। और उन्होंने जिन जिन ड्रामों में काम किया है उसमें शामिल है बंदिश, भरोसा, कमज़र्फ, तड़प, और मैं उनका प्रोफाइल आपको दिखाती हूँ ज़रा, ताकि आपको याद आए कि मैं किसको बुलाने वाली हूँ। जी, मैं बुलाने वाली हूँ अभी अरसला सिद्दीकी को। आइए उनका प्रोफाइल देखते हैं। कैसी बातें करते हो? अच्छा, तो यहाँ रोमांस चल रहा है। रोमांस क्या होना, ये तंग कर रहा था मुझे, मैं आंटी को शिकायत करने जा रही थी। और मैं आंटी को बताने जा रहा था कि शिकायत करने अच्छा, हम सब चलो हम स्टडीज करते हैं। अरे मेरी बात ये ऐसे ऐसे करता रहता है। जी, चाय खत्म हो गई आपकी? जी हो गई। हानिया, मुझे बाहर तक छोड़ो। भाई आपको बाहर का रास्ता नहीं पता क्या? नहीं पता। हानिया तुम बाहर छोड़ो मुझे। जाए मैडम, वरना 100 बहाने बनाएंगे भाई। छोड़ आए बाहर तक। छोड़ आती हूँ, तुम्हें क्या मसला है? हाँ भाई तू तो चुप रहा कर। चलो। मारते रहते हैं। आइए वेलकम करते हैं अरसला सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक। कैसी हो? हम तो पहली दफा मिल लिए थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। बैठो अरसला जी। हमने इस तरह बैठ के बात नहीं की, मस्तियाँ की थी लास्ट टाइम जब तुम शो पे आई थी, लेकिन इस दफ़ा मैं तुमसे प्रॉपर बात करूँगी। अरसला को कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आए? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। तकरीबन 3 साल। अच्छा, तो अरसला को स्ट्रगल करनी पड़ी या लकीली उसको काम मिलता गया? स्ट्रगल तो ऐसी थी कि मतलब सोचिए, सबसे पहला ऑडिशन मेरा ARY पे ही हुआ था। अच्छा। और वहाँ से मुझे कोई तकरीबन कॉल आई थी, सच बता देते 7 से 8 महीने बाद। 7 से 8 महीने 8 बाद? महीने बाद मुझे ओए कॉल होए। आई थी एक कैरेक्टर के लिए। हाँ। भरोसा जिस ड्रामे का नाम था। अच्छा। तो सेकंड लीड कैरेक्टर था वो सैरिश फातिमा की सिस्टर। पहला प्रोजेक्ट था वो, समझ लें। मतलब वो जो 7 महीने का अरसा था बीच में, उस हाँ। दौरान में बड़ा सैड होती थी कि यार ये क्या है, मतलब मुझे कॉल ही नहीं आ रही है। तो तुम्हें ये मतलब शौक मेरा था तो- तुम्हें ड्रामों में एक्टिंग करने का? मुझे बचपन से ही बहुत शौक। अच्छा। मैं शीशे के आगे वो वाली नहीं होती, वो दुपट्टा लहरा रहा है और हाँ। फुल खड़ी हुई एक्टिंग कर रही है। मतलब कि मैं तो फुल ना अच्छा, हेरा मानी जो हमारी बड़ी अच्छी, मैं उनके साथ बंदिश ड्रामा रहा है। हाँ। तो उनको भी देख देख के ना मुझे बड़ा, मैंने कहा यार ये कितने मजे की एक्टिंग, अदाएं हैं उनमें। हाँ। आपको पता है वो आपके हाँ। शो पे भी आई थी, वो क्या मजेदार उन्होंने डांस किया था हाँ। एक मानी के साथ। Exactly. तो वो उनको देख के, और फिर लकीली उनके साथ एक ड्रामा मुझे उसके लिए कॉल आई, बंदिश के लिए। हाँ। तो मैं तो पागल हो गई, मैंने बोला हेरा के साथ तुम्हें मेरा हेल्प किसने ड्रामा। किया आने में? जैसे किसी ने मशवरा दिया कि अच्छा हाँ चलो मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, करता हूँ? ऐसे ही है बिल्कुल। मेरी सिस्टर हैं, उनकी एक फ्रेंड थी। अच्छा। अस्का, और मॉडल वो एक अच्छा, वो मॉडल थी। मॉडल थी वो। हाँ। अब तो उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई। वो तुम्हें कहीं नहीं कर रही उन्होंने audition? मुझे बिल्कुल बताया, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मुझे बड़ा शौक है, आप कुछ देखें ना, थोड़ा सा कोशिश करें मेरे लिए, क्या पता मुझे थोड़े बहुत मिल जाए ड्रामे हाँ। वगैरह। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जाओ ऑडिशन दो। तो सबसे पहले मैंने खैर ARY पे ऑडिशन वगैरह दिया, फिर मैं सिट्रस गई। तो ड्रामे के लिए तो इतनी जल्दी कॉल नहीं आई थी, बट कमर्शियल के लिए आ गई। हाँ। तो कमर्शियल के लिए मुझे कॉल आई, देन बस वो कमर्शियल स्टार्ट हुए, उसके बाद फिर मुझे ड्रामे के लिए कॉल आई ARY से, जो मैंने अच्छा। बताया आपको। देन फिर वो बैक टू बैक थोड़ी बहुत स्ट्रगल, तो खैर मैं कह रही हूँ आज तक चलती ही रहती है स्ट्रगल। तो वो आपकी तो लाइफ टाइम लाइफ टाइम है वो तो और आज उसके लिए तक थकना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं तो स्ट्रगल होती है। वो रेड राइडिंग हुड की कहानी नहीं सुनी? लंबी सड़क जो है वो सही सड़क है, छोटी सड़क जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती जल्दी खत्म हो जाती है है ना? फैक्ट है। और मज़ा ही उस काम में है, मैं कहती हूँ कि जिसमें आपको पता हो कि आपने यहाँ पे बड़ी स्ट्रगल की है। तो आप फिर उसका किसी मज़ा ही चीज़- अलग है, उसका struggle मज़ा ही का। अलग है। वो जल्दी से जो चीज़ें मिल जाती हैं उनमें मज़ा नहीं आता।
और अभी तो तुम लोग बहुत छोटे छोटे ही हो ना, अभी तो पूरी लाइफ है माशाल्लाह आगे जाने के लिए। अभी ये छोटी छोटी सी गलतियां भी करोगे, अच्छे कैरेक्टर भी चुन लोगे, बुरे भी चुन लोगे, तो कहोगे हाय मैंने क्या यार वो अच्छा वाला छोड़ दिया। ऐसा तो बहुत हुआ है, ऐसा तो बहुत हुआ है कि ब्रेक पे ही जाना है कि नहीं? अभी तो ब्रेक से वापस आए। हाँ मैंने कहा पता नहीं क्या मेरे कान में गूंजी, ब्रेक पे चलना है। क्या क्या कोई फन्नी खराबी होगी ये क्या होगी? अच्छा तो घर वालों जैसे ये बताई थी ना है ना कि अब्बू को थोड़ा सा मनाना पड़ा, अब सेट हो गए वो, तो अर्सला के घर में किसको मनाना पड़ा? अब्बू को। क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो समझ लें कि ऐसे हैं कि उनका लिबास है वाइट कुर्ता शलवार, हाँ। सर पे टोपी, हाँ। 5 वक्त के नमाजी, और बेटी माशाल्लाह। उनकी माशाल्लाह से ड्रामों में आती है। तो वो बड़ा मुश्किल था। मैंने उनको एक सच बता देती हूँ, पागल बनाया। मैंने उनको बोला अब्बू बस ये थोड़े दो मैंने बोला थोड़ा सा शौक है और ये खत्म हो जाएगा, हाँ। मैं बस छोड़ दूंगी। हाँ। मुझे क्या पता था वो शौक थोड़ा आगे आगे आगे। मैंने बोला अभी तो इस चैनल पे आई हूँ, अब मुझे इस चैनल पे काम करना है। Addiction है। अब मुझे अब्बू को जो है ना वो बिल्कुल, अब्बू को तुम बार बार यही कही थी बस मैं थोड़ा सा कर लूँ हाँ कुछ महीने। अब्बू बड़े मुश्किल थे मेरे लिए, तो उनको मनाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट अब जो है सपोर्ट किसने किया घर में? सपोर्ट माशाल्लाह सब ने किया। सबसे बड़ी बहन मेरी उरूज, उन्होंने माशाल्लाह से मुझे इतना सपोर्ट किया है कि अब्बू की तरफ वकालत किसने की? अब्बू की तरफ वकालत इतनी की है कि आज तक मैं कभी लेट हो जाऊँ, आपको पता है हमारे शूट्स लेट, सुबह भी रात भी लेट हो सकती है, जल्दी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है टाइमिंग का। अब जब लेट आती हूँ तो अब्बू उसको कॉल करके ना, तुमने इजाजत दी थी ना, तुम्हारी वजह से आज वो देख लो उसको, वो मैरिड है बहन? वो मैरिड है, अभी उसकी रिसेंटली शादी हुई है। अच्छा। तो वो उसने मेरा इतना बेचारी ने साइड लिया और मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बहुत सबसे ज्यादा सपोर्ट उसकी है। मैं कहती हूँ बस अगर वो नहीं होती तो वाकई मैं बहुत मुश्किल था। अम्मी नहीं सपोर्ट करती थी? अम्मी तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं। वो जो अब्बू बोलेंगे वही होगा। वो जो अब्बू बोलेंगे वही होगा, वो बिल्कुल नहीं, वो तो चुप हो जाती हैं, वो नहीं होती चुप, खुद ही अब्बा बेटी लगे में वो चुप होके ना साइड में कहती है खुद ही निमट लेंगे, वो नहीं बोलती बीच में, वो थोड़ी सी होशियार है। तो अब्बू को मनाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट अब तो खैर मान गए। अब बड़ा प्राउड फील करते हैं, बाहर कोई बताते हैं ना वो तो आई हुई थी, हमने निदा के शो में देखा था, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा। तो वो बड़ा खुश होते हैं, अब तो सेट हो गए हैं। अच्छा पढ़ाई की शौकीन थी कि नहीं, बस जल्दी से पढ़ लूँ थोड़ा बहुत तो बस? नहीं, पढ़ाई की मैं बड़ी शौकीन थी और अभी भी पढ़ाई मेरी चल रही है, ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं। तो शौक तो था, मैट्रिक तक था, लेकिन सच मुझे तो अब इतना कोई खास रहा नहीं है। हाँ। अब इतना कोई खास शौक नहीं रहा, लेकिन पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करती तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलती घर से, तो वो तो फिर तो अब जैसे इसने बताया कि बचपन में ये शाय थी, तो अर्सला जो है उसकी नेचर कैसी है? कैसी है? वो तो नजर आ रहा है ना, मतलब फुर्तीली, एनर्जी से भरपूर, फुल एनर्जेटिक, और बिल्कुल भी शाय नहीं थी मैं। और बहुत बोलने की मुझे बीमारी है थोड़ी। अच्छा। मैं बोलती बहुत हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे साथ मसला है। शायद तो बिल्कुल भी खानदान की रौनक, हर शादी में अर्सला को बुलाओ भाई, ढोलकी कराओ। अब तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। फिर जब आप थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ बन जाते हैं तो आपको फिर बड़ा लोग पैम्पर करते हैं कि यार वाओ, मतलब हाँ इनको इनवाइट करो, इनको बुलाओ। ये तो फैक्ट है, ये होता है। पहले जो आपके रिलेटिव्स बातें कर रहे होते हैं वही आपको फिर एकदम से एडमायर करने लग जाते हैं, हमारी फैमिली। हाँ, पिक्चर बनवा लेते हैं और फिर ना जाओ तो तुम तो खैर आओ, मगरूर हो गई है, मगरूर हो गई हो, एटीट्यूड आ गया, अब तो गुरूर आ गया, कहाँ से तुम आओगी? ठीक है भाई, तो अब मैंने कम ही कर दिया है। अच्छा, अब कम कर दिया। तो अब फ्यूचर प्लान्स क्या है अर्सला के भाई, क्या करना है? फ्यूचर एक्टिंग को ही कंटिन्यू करना है? जो अब्बू को तुमने वो दी थी लॉलीपॉप, वो अब्बू को लॉलीपॉप बिल्कुल दी थी, ऐसा ही एक्टिंग को ही कंटिन्यू करना है। और इतना टाइम दिया है, 3 साल दिए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम और देना है। अब कुछ समझ आया है कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ नहीं? कुछ समझ गई हो? हाँ, समझ तो गई हूँ। स्टार्ट में बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि मैं बड़ी पागल सी होती थी। तो मुझे याद है कि जब पागलपन ऐसा था कि मतलब ऑडिशंस पे जब जाती थी तो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हमें प्रोवाइड होते थे। कुछ भी बना देते थे मुझे निदा। चुटिया, मेरे अच्छा बाल यहाँ पर थे, वो बल वाली कोई चुटिया डलती है। अभी भी बाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हाँ, अभी भी हैं, लेकिन पहले मेरे बाल यहाँ पे थे, तो वो मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी सिट्रस में। और मुझे वहाँ पे सिट्रस कर रहे सारे मुझे जो है वो वहाँ पे उन्होंने फुल साइड पे डाल के ना इतनी बड़ी छुट्टियाँ बना दी थी और कुछ भी बना दिया था, और मैं कुछ भी बन के ऑडिशन दे के आ गई थी। फिर जब मुझे वहाँ से कॉल नहीं आई ना, फिर मैंने पूछा कि क्या मामलात हुए थे, मुझे ज़रा दिखाएं तो ऑडिशन कैसा हुआ है मेरा। तो जब मैंने चेक किया, मैंने बोला प्लीज़ मुझे दोबारा बुला लें एक बार, मैं अच्छे से तैयार हूँगी, मैं खुद तैयार हूँ।
तो ये थोड़े से मेरे मसले रहे हैं, मैं पागल सी होती थी। अब तो खैर अकल आ गई है, अब पता है कि कहाँ काम करना है, कैसा कहाँ मेकअप नहीं करना है और कैसा मेकअप करना है। हाँ। तो तुम्हारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल हैं। क्या ये जेनेटिक हैं? अम्मा से मिले, अब्बा के खानदान से? ये अम्मा से मिले। अम्मा के माशाल्लाह मेरी इतने लंबे बाल। और उन्होंने तेल वेल भी तुम्हें लगाया है खूब? मैं स्कूल टाइम पे मेरी माशाल्लाह इतनी मोटी चुटिया बनती थी। हाँ। इतनी मोटी। और अम्मी मुझे आज तक बताती हैं कि मैं तुम्हारी जब चुटिया बना रही होती थी, सुबह तुम जाती थी तो मैं पढ़ पढ़ के फूंकती रहती थी, माशाल्लाह तुम्हारे इतने बड़े और लंबे और घने बाल थे। तो वो अब तो खैर देखती है तो कहती हैं बर्बाद हो गए तुम्हारे इस बाल। फील्ड में नहीं, आने तो के बहुत बाद खराब हो जाते हैं। ख्याल करो, अगर ख्याल करोगी प्याज का ये पानी ख्याल लगाना, किया ये तो वो इतने सारी- बचे हुए, वरना ये तो ये भी खत्म हो जाते हैं। वही अच्छा, अम्मा ही करेंगी ख्याल। हाँ, मुझे थोड़े लॉन्ग पसंद है तो मैंने ये नहीं कटवाया, वरना मैं शॉर्ट करा लेती। हाँ नहीं, अच्छे लग रहे हैं। और ये तो शान है ना, लंबे बाल तो लड़कियों की शान है। हाँ, अच्छा, मेरे भी ना लंबे और कर्ली बाल थे। मेरा तुमने texture कटवा था। दिए? मैंने कटवाए नहीं, मेरे जला दिए गए थे बाल भाई शूट पे। ये बहुत मैंने होता जो है। एश ब्लॉन्ड करवा लिया था और मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि उससे बाल काफ़ी डैमेज होते हैं। और उसने लिटरली काफ़ी टाइम के लिए जो वो नहीं कट डाउन करते, और सब घर पे गई हूँ मेरे ऐसे बाल निकल रहे हैं वो ना। आयरन वगैरह से जल गए या क्या? नहीं, वो कट डाउन जो उसने किया था Cut एंड down देन से? उसके बाद पैचेस निकल रहे थे। ओहो। लाइक कोई कर्लिंग रॉड लगाए उसके ऊपर बाल चिपका हुआ, कोई स्ट्रेटनर लगाया उस पर बाल चिपका हुआ। तो फिर मैंने लास्ट में आके वो बॉब जो मेरा कटवाने का था ना, वो इसीलिए था कि मेरा बाल पूरा डैमेज हो गया था, लाइक रूट्स तक। फिर तो उसको घर की मैंने खेती पूरा दोबारा आ जाएगी। जिनके अच्छे बाल है तो उनके तो वो लकी है। हाँ, लेकिन बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। लाइक उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अपने बालों को लेके ना वो हो गई कि नहीं, अब ये प्रोडक्ट नहीं लगाना, मूव नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा जेल नहीं लगाना। हाँ। पहले तो हाँ। मैंने बहुत ब्राइडल शूट्स किए, तो वो हर कोई ना उसमें तो बहुत बैक कॉमिंग और क्या क्या। कॉमिंग और वो ट्विस्ट यहाँ से, फिर एक्सटेंशन भी लगानी, पाउडर भी। मुझे तो आज तक नहीं समझ आया वो एक जो पाउडर डलता है हमारे बालों में, आई थिंक वो बाउंस के वो लिए बाउंस के लिए volume डलता के लिए है। होता है। बिल्कुल, वो हाँ। तो ब्राइडल शूट में तो ऐसा ही है। बिल्कुल हाँ, वो वॉल्यूम के लिए होता है। पाउडर व्हाइट कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का वो पाउडर भी होता है। volume, उससे उससे बहुत पूरे बैक कॉमिंग ऐसे नहीं हो करनी जाते पड़ती। हाँ। और वो माथे पे चिपकते भी नहीं है बाल, होता है ना पसीना आता है तो एकदम चिपक जाते हैं, तो इसीलिए। तो अर्सला जो है उसकी फेवरेट एक्ट्रेस, इंस्पिरेशन, एक्टर, एक्ट्रेस कौन है? सज्जल। सज्जल। ये यहाँ दो सज्जल फैन बैठे हुए हैं भाई। हाँ। सज्जल मुझे मतलब उनकी पहली बात तो आंखें बहुत प्यारी हैं। हाँ। बड़ी बड़ी आंखें हैं और और वो उससे attract खेलती करती भी हैं। है ना आंखों वो से। उससे भरपूर हाँ। खेलती हैं, भरपूर हाँ। खेलती हैं। अगर मैं टप टप आंसू निकालती है ना। ओहो, मतलब उन पे तो इमोशनल सीन्स जो उनके होते हैं तो वाकई जो देख रहा होता है वो भी बेचारा रो ही पड़ता है। हाँ। तो वही मैं मुझे लगता है एक्टिंग वही है कि सामने वाला बंदा फील करे, फील करे कि exactly। भाई जो भी सीन्स आप कर रहे हो, कॉमेडी हो गई या फिर इमोशनल सीन्स हो गए, हाँ। सामने वाले को अच्छे लगने चाहिए। हाँ, तो सज्जल तुम्हारी फेवरेट तो एक्ट्रेस और एक्टर? एक्टर फहद मुस्तफा। हाय अल्लाह अल्लाह, शर्मा के बोल रही है। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हें अब जैसे मैंने इससे पूछा था कि भाई सब हर लड़की को अपना होता है ना, अपनी कोई चीज एक ना पसंद हो। अर्सला को अपनी सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है? रूम से यही बोल, बेस्ट चीज पूछी है। अच्छा, बेस्ट चीज भी और दूसरी वो दूसरी वाली पहले पसंद नहीं। बताऊंगी। मैं इनसे मेकअप रूम में अभी यही पूछ रही थी, मैंने कहा है ना ये क्या राज है, स्क्रीन पे भी इतने मजे की स्किन आती है। हाँ। बिल्कुल शबी नहीं लगता। स्किन या जॉ लाइन? जॉ लाइन मतलब ये जो चीक्स हैं इनके, ये बड़े क्यूट से हैं, मतलब लगते ही नहीं है जिस तरह मेरे हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरे ये गप्पू गप्पू सा जो स्क्रीन पे इतना, और मैं बोटी मोटी लगती हूँ। तो मैं इनसे यही पूछ रही थी अभी मेकअप हाँ। रूम में। तो क्या ये मुझे राज है इसका? मैंने क्या राज है? मैंने कहा ये है ना, आज आप बता दें। हाँ। ये क्या राज है? इतनी मजे की स्किन आती है आपकी, तो ये गप्पू लगती हूँ मैं इससे बहुत तंग आ गई। तुम्हारा मतलब लाइक नॉर्मली भरा भरा चेहरा इतना नहीं नहीं है, है। लेकिन स्क्रीन पे आता है। पक्की बात है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है मैं मोटी हो गई हूँ। डाइट कॉन्शियस हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खा लेती हो, बिल्कुल पतली भी सी नहीं। हो। भरपूर खाती हूँ मैं। चेहरा भरा भरा यार, हर भरा किसी का भरा अपना स्ट्रक्चर होता है ना। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही। आहिस्ता आहिस्ता जब एज ग्रो करती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके कट्स भी बनते हैं। बनते हैं बिल्कुल। तो और तुम्हें अपने अंदर बेस्ट चीज क्या लगती है? बेस्ट चीज मुझे तो तुम्हारे अंदर बेस्ट चीज बाल लग रहे हैं भाई। मुझे भी, हाँ, वैसे मेरे हैं? बाल बहुत पसंद है। अगर मेरे बाल ना हो ना, मतलब इतने ऐसे ना हो। बेस्ट चीज नहीं पूछी। अरे अभी पूछूंगी। अच्छा, तुमने याद बाल मेरे लंबे ना हो ना, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो मुझे लगेगा कि कोई कमी है मुझे। हाँ। तो ये बाल मेरे बेस्ट है। अच्छा, तुम बताओ अभी तुम्हारी बेस्ट चीज? अब मैं बैठ के वही सोच रही हूँ। सब कुछ बेस्ट। हाँ, सब कुछ बेस्ट है। और अल्लाह क्या? ने दिया, ऐसे ही। अल्लाह मैं का अपनी शुक्र है। वैसे मुझे लगता है तुम अपनी फेवरेट हो अर्सला, मुझे ऐसा लगता है कि अपना फेवरेट होना बहुत जरूरी है। है ना? मैं सेल्फ खुद से लव बहुत खुश रहते हैं सारी जिंदगी। मैं खुद बहुत। से बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे हाँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमने तुम्हारे अंदर ये चीज़ देखी है कि मतलब बड़े जाने में, कहीं आने में, तैयारी में, किसी चीज़ में मतलब अपने में लगी रहती हूँ, हाँ। लगी रहती हूँ।
तो मैं यही बात उनसे कहती हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर हर चीज़ पसंद होनी चाहिए, आप अपने फेवरेट हो। तो मैं तो अपनी बड़ी फेवरेट हूँ, मुझे अपने आप से बड़ा प्यार है और ये मुझे वाकई बहुत प्यार है अपने आप से, पता नहीं क्यों। हाँ ये सच है। तो अच्छा, तुमने अभी तक कितने ड्रामे किए हैं? मैंने अभी तक कोई तकरीबन 6 से 7 ड्रामे किए। अच्छा, और अभी भी जारी है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह तड़प ऑन एयर है, बाकी इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है वो आने वाला है। तो आने वाला है। एक्टिंग किया उसने? एक्टिंग करना मुश्किल लगता है? याद हो जाते हैं डायलॉग्स? बिल्कुल नहीं, मुश्किल नहीं लगता और अब तो बहुत इजी हो गया है। डायलॉग्स हाँ बिल्कुल, स्टार्ट में मुझे जब मैं बंदिश कर रही थी हिरा और मानी के साथ, उस टाइम पे मुझे याद है कि अच्छा वो बंदिश का सेट और सारी चीज़ें आपको पता होंगी, सब कुछ हॉरर तौर पे हमारे माशाल्लाह से आबिस भाई अगर आप देख रहे हैं तो उन्होंने यूट्यूब से निकाल के जो है वो जादू मंतर और सब कुछ चला दिया था। हाँ। तो वो भरपूर माहौल बन गया था, तो मेरी हाँ। तबीयत ख़राब हो गई। वाकई में तबीयत ख़राब हो गई थी और हम लोग शूट पे थे उसकी, तकरीबन काफ़ी काम मेरा बाकी रहता था। मुझे 10 से 15 दिन लगे थे संभलने में। अल्लाह, मतलब ऐसा भी मुझे हो सकता है जी कि आप इस तरह के ड्रामे शूट कर रहे हो और शूट के दरमियान अगर असर होना बत्तियां भी शुरू चल हो जाए? रही थी, अंधेरा भी था भरपूर, हमने वो मंतर जंतर भी लगा दिए थे। धुआं तो नहीं चला गया तुम्हारी धुआं नाक भी में? था, नहीं धुआं नहीं गया था निदा, वाकई में भी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब वो नहीं होता आपको कुछ हो जाता है, मतलब वो जो पूरा माहौल था बंदिश का, जादू और ये और वो, वाकई मुझे इतना डर लगता था, मैं तो चुप जाती थी, मैं देखती नहीं। मतलब फिर जब मैं घर गई, लेकिन उसकी रेटिंग अच्छी आई बहुत। इसीलिए आई, बहुत अच्छी इसीलिए आई वाकई। जब मैं घर जाती थी तो मगरिब के टाइम मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं डर जाती थी, डर के जो है अम्मी के पास बैठ जाती थी और कांप रही होती थी। और वो मतलब मैं नहीं भूल सकती वो सीरियल। अच्छा भी बहुत रहा लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरी वाकई में तबीयत खराब हो तो गई। सिर्फ तुम्हारी हो रही होती थी, जिसमें और थे उसमें? और हेरा कौन कौन था उसमें? हेरा थी, हेरा मानी थी, जुबाब थी और फहद शेख। उन लोगों की तबीयत सही रहती थी? नहीं, उनको भी कभी कभार उनको भी फील होता था कि यार अगरबत्तियाँ हैं, कुछ अजीब हो रहा है, थोड़ी देर रुकते हैं हम, ये वो। तो अक्सर मैंने नोटिस किया हिरा के साथ भी ऐसा हो रहा था। और जुबाब है, उसकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। तो हम लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ तो खैर थोड़ा ज़्यादा हुआ है। हाँ, तो तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए क्योंकि अच्छा भी रहा है और थोड़ा सा 15 दिन में मैं संभली थी। अच्छा, वैसे पता है असर होता है इंसान को, जैसे आप कोई रोने वाली एक्टिंग करते हो तो आप ड्रेन हो जाते हो। क्योंकि मैं जो रोती हूँ ना, हाँ। मैं कभी भी ग्लिसरीन और ये नहीं यूज़ करती। मेरा यही एक सोचती हो, कोई बस दुख मैं सोचती हो? मैं उस कैरेक्टर में बिल्कुल गुम हो जाती हूँ। हाँ, तो वो जब मैं उस कैरेक्टर को फील करती हूँ तो अपने आप मेरे, अच्छा मुझे जितने भी कैरेक्टर मिले हैं आज तक ज़्यादातर मुझे रोने वाले ही मिले हैं। हाँ। तो वो अब मेरा जो है, मैं पक्की हो गई हूँ रोने में। जब मैं पक्की हो गई हूँ रोने में। समझ नहीं आता, लाइक मैंने ऑडिशंस में मुझे पता है यार तुम लगती नहीं हो, लाइक तुम बहुत स्ट्रॉन्ग फील आता है तुम्हें देख के ना। मतलब मुझे 2-3 स्क्रिप्ट्स की ऑफर आई कि वो रोने वाली लड़की है और बेचारी, कहते तुम बेचारी नहीं लगती। मैंने कहा यार ये क्या, लाइक आप कैरेक्टर करते हो हाँ। तो आप उस तरीके से अपने आप को बनाते हो ना। हाँ, लेकिन हाँ। वो तो मुझे अभी तक जितना भी मैं काम कर रही हूँ, लाइक वो एक टिपिकल वो जो होता है ना कि रोने वाली लड़की है, मासूम सी बेचारी, नो। वो कह रही है ना, वो जो शार्प है जॉ लाइंस और वो उससे इम्पैक्ट जो है वो impact हाँ, बड़ा, इसीलिए वो गोला मुंह इसलिए काम आता है रोने वाला। हाँ, वो मैं बहुत मासूम सी लगती है। ऐसी है। अच्छा, वैसे आम जिंदगी में भी जल्दी रो जाती हो कि नहीं? ये जिस तरह ये कह रही है इसकी मैं अगर मुझे एक मौका मिले ना कि अर्सला आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ चेंज करेंगी, तो मैं अपने अंदर ये बदलाव लाऊंगी कि हर छोटी छोटी सी बात पे सेंसिटिव हो, इसका मतलब बहुत सेंसिटिव हूँ। हाँ। मैं ये लेकिन नहीं चाहती, मैं नहीं बताना चाहती कि मैं सेंसिटिव हूँ और मैं रो जाऊंगी, हाँ। लेकिन वो ऐसा हो जाता है। हो जाता मैं अगर बदलूं अपने अंदर तो ये एक चीज़ ज़रूर बदलूंगी हाँ। कि ये जो मैं रो जाती हूँ ना हर एक के सामने, ये मेरी बड़ी गलत चीज़ है। अल्लाह। ये मैं इतनी सेंसिटिव हूँ और अच्छा, सिस्तियों से मैं नहीं बकायदा रोती तो। सबके हाँ? सामने, ये मेरा मैं थोड़ा नहीं सा रोती मसला सबके है। सामने। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप सेंसिटिव हो तो आप रोते हो। हाँ। कभी कभार आप गुस्से में भी रोते हो। ऐसे मेरा ही है। गुस्सा हमेशा रो के निकलता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। आपका जब आप किसी के ऊपर गुस्सा निकाल नहीं पा रहे होते ना, तो वो सारा आप फिर रो के निकालते हो। रो मेरा के तो निकाल। यही है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं यहाँ। मैंने इनको रुलाना है, बल्कि आप सबको भी हंसाना है और इनको भी हंसाना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और न्यू कमर हमारे साथ होंगे और फिर हम इनके साथ बहुत सारी मस्तियाँ और बहुत सारी गप्पे लड़ाएंगे। आज की सुबह आपकी और इन सब की खुशगवार बनेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के थ्रू।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आपने आज के शो में अभी तक मुलाकात की हिना अशफाक से और अर्सला सिद्दीकी से। अब भाई 2 लड़कियां आ गई, लड़के को भी बुलाना चाहिए। वैसे लड़कियां बड़ी जल्दी अपनी जगह बना लेती हैं फिल्म में, लेकिन लड़कों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हो सकता है अब जिसको मैं बुलाने वाली हूँ उनको इनसे ज़्यादा साल हुए हों, लेकिन वो अभी भी हार्ड वर्क में लगे हुए हैं और यहाँ हम उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करें कि भाई देखिए इतने प्यारे प्यारे लड़के फील्ड में आ गए, तो अब परेशानी की कोई टाइम नहीं दे रहा है हीरो, तो नए नए लड़कों को कास्ट किया जाए, उनको मौका दिया जाए। आइए मैं अब वेलकम करी हूँ अपने अगले गेस्ट को, जिनको आपने देखा है ड्रामा किस्मत में, सजाए इश्क में, तुमसे कहना था में, और अब आप देखेंगे उन्हें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। वेलकम करती हूँ जी मैं सुभान अवान। दिखाऊंगी फिर सुभान को बुलाऊंगी, पहले मैं क्लिप दिखाऊंगी ताकि आपको एकदम याद आए कि सुभान का मैंने नाम लिया है वो आपने किस ड्रामे में देखे हैं। आइए जी सुभान को दिखाते हैं जी, तो आइए वेलकम करते हैं सुभान अवान। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए बैठे जी। सुभान, हिना जो है उनको हो गए है ना 2 साल? नहीं मैं एक्टिंग में हाँ 2 साल, और अर्सला को 3 साल। सुभान कब से जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं कि मैं अपनी कोई जगह बना सकूं? कितने साल हुए? अच्छा, आई स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, तकरीबन आई थिंक 7-8 साल हुए, लेकिन उस वक्त मैंने कभी इस फील्ड को सीरियस नहीं लिया। तो क्या मतलब छुट्टियां होती थी 2 महीने की, तो वो खाला के घर जाने के बजाय तुम एक्टिंग में आ जाते थे? कुछ इसी तरह का समझ ले, क्योंकि आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग। तो इंजीनियर बच्चा बैठा है मेरे आगे। बिल्कुल आपके सामने इंजीनियर बैठा हुआ है। एनडी से पढ़ा है मैंने सुना है। जी जी बिल्कुल। ओए कौन सी इंजीनियरिंग की है भाई? आई डन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। वाह भाई जबरदस्त। तो अम्मा अब्बा ने कहा था खबरदार जो पढ़े लिखे बगैर तुम गए किसी फील्ड में? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था कि क्योंकि मेरे घर में सारे इंजीनियर्स हैं, मुझसे बड़े मेरे 5 बहन भाई हैं। अच्छा। और सारे के सारे एनईडी के ग्रेजुएट्स हैं। अरे बाप रे, तो फैमिली है ये तो पूरा ट्रेडिशन चल रहा है कि भाई एनईडी से ही निकलना है। हाँ असल में मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि वो इंजीनियर बने, हाँ। बट समहाउ उस वक्त फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, घर हाँ। में ज़रूरत थी, हाँ। और इंजीनियरिंग टेक्स सम टाइम, तो अब्बू ने बैंकिंग की तरफ आए और बैंक में जॉब की। अच्छा। लेकिन उनकी बड़ी विश थी कि मैं इंजीनियरिंग उन्होंने करता, वो सारे खुद बच्चों को चाहते थे। इंजीनियर बना दिया। तो हम सब ने उनकी विश पूरी कर दी। अल्लाह, ये तो सही है भाई। अच्छा, फिर एक्टिंग का शौक सुभान को कैसे हुआ? घर में कोई नहीं है इस फील्ड में? कोई है? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, और हाँ। दूर दूर तक मेरे फैमिली में और इवन पूरे खानदान में। तो सुभान को मतलब लाइक क्या बचपन से शीशे में, जैसे ये कह रही है मैं देख के शीशे में अपने एक्टिंग करी होती, तो सुभान भी ऐसे ही करते थे? शीशे पे देख के एक्टिंग नहीं करता था, लेकिन रियल लाइफ में मैंने बहुत सारी एक्टिंग की है। हाँ, ये ज्यादा बड़ा है। ये ज्यादा बड़ी एक्टिंग है भाई। अच्छा, तो मॉडलिंग से शुरुआत की? मैंने इनिशियली कमर्शियल से स्टार्ट किया। अच्छा, कितने कमर्शियल्स किए अभी? मैंने तकरीबन 20-25 कमर्शियल्स कर लिए होंगे अब तक। तुम भी सिट्रस से आए हो क्या? हाँ, I ये क्या है? सारे गुड citrus मॉर्निंग वाले पाकिस्तान है सिट्रस ये प्रोग्राम है। फहद ने सबको ना रख लिया है अपने पास। अच्छा, एक्चुअली द रीजन इज दैट कि आई थिंक सिट्रस वो वाहिद ऐसी टैलेंट एजेंसी है जो हाँ। बहुत प्रोफेशनली काम कर रही है, ऐसे ही है। हाँ भाई। टैलेंट को रिकॉग्नाइज करती है। भाई उनको- मतलब मुझे कोई कमीशन नहीं दिया मैं इन्होंने। मैं डर गई हूँ भाई, तीनों इत्तेफाक से वहीं से आ गए। नहीं, जो कोई अच्छा होता है ना, तो बाय हार्ट उनके लिए अच्छे अल्फाज ही निकलते हैं। तो ऐसा ही है हाँ। कि सिट्रस वाज द वन हु तो आपने सिट्रस ज्वाइन किया, फिर आपको मॉडलिंग की ऑफर्स हुई, कमर्शियल्स किया आपने? हाँ, इनिशियली मुझे पहले कमर्शियल मिला एक जोंग सर्किल का। अच्छा। देन फिर सारी ब्रांड के नाम ले दो। मतलब लाइक मैं बहुत सेल्स देख वाले के का बात क्या कर हो रही गया थी, ना? ये नहीं बोलना है ना, ये बोलना है। तो इसके बाद फिर एक कमर्शियल और किया। हाँ। उसका अब नाम नहीं ले सकता मैं। बिल्कुल। तो बस बता दिए 20 किए काफी है ना? हाँ, 20 पर- कमर्शियल किए। फिर 2 कमर्शियल करने के बाद मुझे हाँ। एक मॉडलिंग का प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। अच्छा। और आई वाज कंफ्यूज्ड कि अब मॉडलिंग करनी है, क्योंकि किसी को भी पहली दफ़ा कोई चीज़ करनी हो तो समझ में नहीं आता करना क्या है। हाँ। तो मुझे बस ये बोला कि बस जाके खड़े हो जाओ और नॉर्मली हंस के देख लो कुछ ऐसे। मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो इत्तेफाक से वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। और सोशल मीडिया पे बिलबोर्ड कैंपेन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने सबको उसको स्पॉन्सर किया, और वो बहुत अच्छा अम्मी हो अब्बू गया। से इजाजत कैसे ली कि इंजीनियर बच्चा एनयूटी से पढ़ाया, और अम्मी अब्बू गुस्सा नहीं हुआ कि ये कि मतलब तुम उसमें जा रहे हो, मॉडलिंग में जा रहे हो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो, इतने ऑप्शंस हैं?
निदा वाकई ये एक बहुत मुश्किल फैसला था इवन मेरे लिए भी, हाँ। क्योंकि मेरे घर में जितने भी सब हैं वो बिजनेस जॉब वगैरह इस तरह से। आपने भी जॉब की कभी? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने जॉब की, अच्छा। क्योंकि लाइक इंटर्नशिप वाली जॉब? नहीं, इट वाज अ प्रॉपर जॉब। Proper job? हाँ, आई वाज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा। और ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर, बट जो टेक्सटाइल रिलेटेड हमारी मार्केटिंग होती हाँ। है, तो उसमें मैंने जॉब की थी और 6 मंथ मैंने जॉब की। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया है। शौक जो और- मेरा है मुझे हाँ। वो पूरा करना है। क्यों, और फिर मैंने घर वालों को इसी तरीके से मनाया कि इट वाज वेरी क्लियर फॉर मी कि अगर मैं आज से 20 साल बाद जब हाँ। मेरे पास अच्छी सैलरी होगी, गाड़ी भी होगी, घर भी हाय, बना हाय। लूंगा, तब भी अगर Fulfill मैं तब भी अगर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि काश मैं एक चीज़ कर लेता जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो फिर मैंने घर वालों को यही बात बताई कि अब्बू ऐसा ऐसा है। तो अब्बू ने कहा फिर तुम जा सिमरन जी ले जी ले अपनी जिंदगी। आजकल के पेरेंट्स ऐसे हो गए, वो क्लाइंट फिर यही कहते हैं नहीं जाओ। देखो, इसने अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ी, 6 महीने जॉब भी जॉब भी की, की। लेकिन वो वाली बात है ना, जिंदगी तो ना मिलेगी ना दोबारा। हाँ। तो वो फिर जो एक आपकी चाहत है, ट्राई करें। अच्छे एक्टर हो कि नहीं, कच्चा बोलते हो अभी या सीख रहे हो, क्या सच सच बताओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े से बड़ा एक्टर भी अपने काम से सेटिस्फाई हो सकता है। हाँ तो ये है कि इवन कोई भी आप नेम ले लें, वो कहेगा कि इस सीन को मैं और अच्छा कर सकता कर हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि व्हेनेवर आई सी कोई भी पसीने अपना छूटते हैं एक्टिंग करते हुए। मॉडलिंग पहले तो देखो दिन- शायद इतनी मुश्किल है, एक्टिंग मुश्किल है। पहले 1-2 दिन थोड़ा सा इशू हुआ था, क्योंकि आई स्टार्टेड विद थिएटर एक्टिंग। अच्छा। थिएटर एक्टिंग में कैमरे का टेक्निकलिटी वगैरह कुछ नहीं नहीं, है, हाँ। यू जस्ट हैव टू परफॉर्म ओवर देयर, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, हाँ। लेकिन उससे ज़्यादा डिफिकल्ट कैमरा एक्टिंग में कैमरे की टेक्निकलिटीज़ को समझना है, हाँ। कि कैमरे का लुक कहाँ पर है। समटाइम्स ऐसा होता है कि सामने आर्टिस्ट आपके नहीं होता, एंड आपको आपको सेम assume करना एनर्जी, है। हाँ, सेम एनर्जी, सेम फीलिंग के साथ आपको वही डायलॉग्स बोलने हैं। तो शुरू के 1-2 दिन प्रॉब्लम्स हुई थी, बट देन मैंने कहा जब करना ही यही है तो जब बाकी सब भी कर रहे तुमने तो अच्छे खासे ड्रामे किए, मेरे पास 3 तो लिखे हुए, 3 ड्रामे किए हैं। हाँ, और सोप्स थे ये? नहीं, ये सीरियल है, अच्छा, ये तीनों सीरियल है। तीनों सीरियल है। और अभी फिर मेरा एक और ऑन एयर होने वाला है जो तुमसे कहना था। अच्छा। और इसके अलावा एक की तुमसे कहना था ऑन एयर होने वाला है। ऑन एयर होने वाला है। अच्छा। और एक और की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो ओए, गई ओए, है, ओए, सो या इट्स गोइंग गुड। कभी डिसार्ट होते हैं जुबान? क्योंकि लड़कियां थोड़ी आगे जल्दी निकल जाती हैं। तुम्हारे साथ की लड़कियां हो सकता है कोई आगे निकल गई होंगी। आई फील माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया 2018 में, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हुए हाँ, मुझे काम करते हाँ। हुए। इससे पहले मैं कभी कभार कोई कमर्शियल कर लिया, कोई शूट कर लिया। हाँ। तो इन 2-2.5 साल में जितना मुझे काम मिला है और जितनी अप्रिसिएशन मिली है, तो आई फील माई सेल्फ वेरी लकी, बट इट्स वेरी हार्ड स्पेशली फॉर मेल टैलेंट कि इवन मॉडलिंग में भी, क्योंकि मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते मेल मॉडल्स के, फिर एक्टिंग की तरफ भी देयर इज़ अ बिग कंपटीशन, हाँ। और आना भी मुश्किल है इफ़ यू डोंट हैव एनी गुड बैकग्राउंड सोर्स, और रेफरेंस वगैरह भी चलता है। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। आई डोंट नो, शायद अम्मी अब्बू की दुआएं थी। दुआएं, हाँ। तो अच्छा सुभान, जैसे लड़कियां अपना बड़ा ख्याल करती हैं, खासतौर पे शो बिजनेस में आने के बाद, अपनी स्किन, अपने बालों का। आजकल के लड़के जो मैं हर वक्त देखती हूँ पूरी रात भर गेम्स खेल रहे हैं, हल्के पड़े हुए हैं। अच्छा, उनको जब शो बिजनेस में आ गए, पार्टी भी करनी है उन्होंने, दोस्तों के साथ चिल भी करना है, तो क्या लड़के ख्याल रखते हैं अपना उतना ही? रखना चाहिए, ऑल्दो हाँ। नहीं रखते। इवन मैं भी बहुत सारी जगह डंडी मार देता हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो प्रॉपर होनी चाहिए। मैं अपनी नींद हमेशा पूरी करता हूँ। अच्छा, ये तो जबरदस्त बात नींद है। बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा सोने का। कभी अर्ली कॉल होता है, कभी लेट ऑफ होता है। हाँ। तो आई मेक श्योर कि मेरी एटलीस्ट 6 घंटे की तो नींद हो। अच्छा। वरना नॉर्मली जब मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं 9 घंटे तो लाजमी सोता हूँ। ऐश लगी पड़ी है, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैं 9 घंटे सोई थी। मुझे तो याद ही नहीं है कि एक साथ कोई 9 घंटे की नींद मिली होगी। मैक्सिमम 6 घंटे। खैर तुम लोग जवान बच्चे हो यार, जवानी में तो बहुत मजे की नींद आती है। तो ही। सुभान का क्या फ्यूचर प्लान है? इंजीनियर सुभान का क्या फ्यूचर प्लान है कि अगर तुम फर्ज करो तुम एक्टिंग में कामयाब हो गए इंशाल्लाह ताला, तो चलो, लेकिन अगर अल्लाह ना करे, कभी होता है, लक होता है, तो फिर आगे क्या इंजीनियरिंग कंटिन्यू करोगे, परसू करोगे, Even क्या? अगर मैं एक्टिंग में सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ, हाँ।
तब भी मेरा यही प्लान है कि मैं सिर्फ एक्टिंग तक अपने आप को नहीं रखूँगा। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, हाँ। मैंने मॉडलिंग की है, मुझे फैशन की नो हाउ है और मुझे क्लॉथिंग की नो हाउ है, तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है कि आगे अपना एक ब्रांड बिजनेस या बहुत देखो जरूरी कुछ है। पता नहीं ब्रेक के दौरान तुम फैशन डिजाइनर बहुत बनना जरूरी चाह रही हो, वो बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, कुछ पता नहीं है कि तुम लोग क्या पता पार्टनर बन जाओ। ब्रेक में बिजनेस डील्स हो यू जाए। नेवर नो, यही तो होता है। यही होता है। ऐसे ही है। अच्छा जैसे तुम्हारा खुद ड्रेसिंग सेंस वगैरह कैसा है, एस्थेटिक्स कैसे हैं? होता है ना आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां भी लड़के भी ग्रूम होते हैं शोबिज में, और कुछ इतने ब्लेस्ड होते हैं कि उनको पहले से पता होता है मैंने क्या कपड़े पहनने हैं, किधर क्या पहने। तुम्हारा खुद का कैसा है ड्रेस सेंस? मुझे मॉडलिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली अपने आप को अच्छा, ग्रूम करने हाँ। में, अपने आप को स्टाइलाइज करने में, अपनी हाँ। ड्रेसिंग सेंस को समझने में, क्योंकि एवरी डे वी आर डूइंग एटलीस्ट 10 सुबान की कोई मॉडलिंग की पिक्चर्स है हमारे पास? जरा दिखाइए ना, देखो मेरा बच्चा कैसी मॉडलिंग करता है। हाँ जबरदस्त भाई, अच्छे फोटोजेनिक अच्छे फीचर्स हैं, है ना, जो देख रहे हैं भाई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स। हमारे पास आज बहुत प्यारी प्यारी दो प्यारी सी लड़कियां हैं और एक बहुत अच्छे से लड़के हैं, सब तीनों बहुत पढ़े लिखे अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और काम भी कर रहे हैं, बड़े हार्ड वर्किंग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज के ज़माने में जो सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो हार्ड वर्किंग लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल। जो आके ना कहे सुने जी मेरा बर्गर मंगा दें और मैं 9 बजे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया होता है तो उनको होता है कि टाइम पर बच्चे पहुंचे, बिल्कुल। देर से ना आए, मेकअप में 4 घंटे ना लगाएं और दूसरे और लोगों को तकलीफ ना दें। तकलीफ ना दें। क्योंकि मुझे कभी कभार आके ना कंप्लेन करते हैं थोड़े से जो सीनियर एक्टर्स हैं, आजकल के नए लड़के लड़कियों को क्या हो गया। तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग उतने हार्ड वर्किंग है या आप लोग थोड़ा डंडी मार लेते हैं? मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है कि जब तक आप अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना और वो चीज़ नहीं दोगे, वो आपको उस तरीके से कम बैक नहीं देगी। हाँ आप एक चीज़ पे अपना 100% दोगे हाँ तो ही आपको उसका 100% मिलेगा। मतलब और पता नहीं क्यों लेकिन ये है, और इस तरीके से लोग करते हैं कि फजूल के टेंट्रम्स। अच्छा नहीं फर्क पड़ता, आप जितने पोलाइट डाउन हाँ। टू अर्थ हो, अपने काम से सिंसियर हो, उस तरीके से अल्लाह आपको कामयाब अर्ज काम की नजर आनी चाहिए। नजर आती है। तो सुभान आप बताइए जरा। मेरे हिसाब से अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो आप सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते। हो ही नहीं तो सकते ना, अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करना तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप फिर घर पे भी बैठ जाओ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द थिंग इज दैट कि आजकल कुछ जो जैसे आपने कहा न्यू कमर्स हैं, हाँ उनमें टेंट्रम्स आ जाते हैं। हाँ। और पता नहीं था, ये पता भी नहीं चलता। समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपने कोई गलती नहीं की, और कोई इंसान खुद से जानबूझकर बुरा नहीं करता किसी के साथ। नहीं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के करते हैं। मैं बिल्कुल मैंने आपका देखा साथ है, दूंगी, मैंने जानबूझ देखा है के लोगों को करते हैं। करते हुए, जानबूझ के तंग करते हुए प्रोडक्शन वालों को। तो हाँ। आई नो लोग जानबूझ के करते हैं। चले, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद माय प्रोडक्शंस। हाँ। तो मैंने जहाँ तक देखा सो फार कि वो किसी ना किसी रीजन के बाद ही आपको अगर तंग करते हो तो हो करते हैं। सो आपको क्या आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप क्या चाहते हो कि आप फिल्मों में काम करो, कोई डांस क्लासेस या कोई ऐसी चीज़ें आप ले रहे हो अपने आप को ट्रेन करने के लिए? क्योंकि जब वो आगे बढ़ने की चाह होती है ना, फिर बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज भी करता है। एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है कि मैंने प्रॉपर डांस सीखना है। अच्छा। थोड़ा बहुत नहीं, प्रॉपर डांस सीखना है, बिकॉज यू नेवर नो थोड़ा कि आता भी है कि नहीं? बहुत थोड़ा सा आता है। बहुत थोड़ा सा आता है। बट अपनी एक्टिंग पे भी मैं काम करता हूँ। मैं इवन थिएटर में भी जाता हूँ, वहाँ पे जाके अपनी वॉइस के ऊपर काम करता हूँ, अपनी मूवमेंट्स के ऊपर काम करता हूँ। नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं होता, हम आर्टिस्ट को, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ टेंशंस ऑन आवर हेड, और इस वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, जो एक्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा हर्डल बन जाती है। आप नेचुरली निकल के नहीं आते। तो इन सब मेरा भी चीज़ों आपका पे एक भी सीन दिख रही थी, ये कितना पुराना सीन था। ये
शुरू शुरू का है मुझे लग काफी- रहा है। हाँ हाँ, ये है ना, शुरू-शुरू का थोड़ा सा डरे डरा है, तो डरा वरा बच्चा लग रहा है अभी। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि पहले से लेकर अब तक सुभान में कितनी चेंजेस आई हैं, वो क्योंकि एज अ मॉडल तो आप बड़े मुझे कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो सुभान में उस वक्त से लेकर जो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट किया था अब तक सुभान में कितना कॉन्फिडेंस आया है? मेरे हिसाब से तो मैं देखता हूँ तो एवरी सिंगल डे आई इम्प्रूव माई सेल्फ। कहीं पर अगर मैं नर्वस था तो फिर मैंने अपनी नर्वसनेस को कवर किया और कॉन्फिडेंट हुआ। कहीं पर मुझे लगा कि यार यहाँ पर इमोशंस इतने स्ट्रांग नहीं थे तो इमोशंस को स्ट्रांग किया। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एवरी डे आई कैन सी माई सेल्फ इम्प्रूविंग। घर में सबको पकड़ पकड़ के दिखा दो, मेरा ये सीन देखो, यूट्यूब पे दिखा रहे हो तो इस तरह। और घर में एक और चीज़ होती है कि घर वाले फिर सारे अपने जानने वालों को, दोस्तों को पकड़ पकड़ के दिखा रहे होते हैं कि ये देखो ये हमारा भाई है। ये होता है, बिल्कुल ये होता है। तो तुम नहीं पकड़ के दिखाते? नहीं, मैं तो दिखाता हूँ। हाँ। जाहिर है कि मुझे मेरे काम मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ, हाँ। सो ऑब्वियसली आई शो इट टू एवरीवन जो हाँ। मुझसे करीब हैं। सो यस। अच्छा, अब सुभान जो है, मैं उससे अगर ये पूछूं कि आजकल जो लड़के हैं, क्योंकि तुमने टेक्सटाइल पढ़ा हुआ है, तुमने फैशन डिज़ाइनिंग पर का तुम्हें शौक है, तो जो आजकल लड़के गलत फैशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है फैशन में, और क्या ट्रेंड्स हैं आजकल लड़कों के लिए, यंग लड़कों के लिए ख़ास तौर पे? असल में हम लोग एक चीज़ देखते हैं ऑन स्क्रीन और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ। ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो आई थिंक कि जितने भी लोग फैशन को फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको किसी और को देख के अडॉप्ट करने के बजाय ये देखना चाहिए कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगता है। मैं क्या आप बिल्कुल- कंफर्टेबल किस चीज में हो, आपको हाँ। सूट क्या ऐसा कर ही रहा है। है, जो आपकी आपको बॉडी टाइप सूट क्या कर रहा है। आप वो पहनो। हम हाँ। फौरन क्या करते हैं, हमारे यहाँ कुछ खवातीन हमारी कुछ ऐसा है, फैशन को देख के हम फौरन कॉपी करने लग जाते हैं। हाँ। इसने ये पहना है, मैंने भी यही पहनना है। आप ये देखो पहले कि आप पे क्या सूट कर और रहा है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। तो ये पर्सनैलिटी पे भी बहुत क्या ट्रेंड्स इन है भाई लड़कों में? जैसे आपने अभी पीच कलर का, ब्लैक के ऊपर पीच कोट पहना, यूजुअली लाइक हमारे पुराने ज़माने में पीच कलर वगैरह नहीं पहना करते थे, आज के लड़के बहुत पेस्टल कलर्स पहन रहे पहन हैं, रहे हैं। लाइलैक, लाइट ग्रीन, ब्लू तो चलो है ही। आइस तो आप क्या कहते हैं आजकल ये इन है पूरे इस तरह जो के चीज़ कभी ट्रेंड से आउट नहीं हो सकती वो डिसेंसी है। सो हाँ। आई वुड ऑलवेज टेल एवरीवन कि भाई अगर आपने फैशन करना है फैशन हाँ। करो, बट कीप इट डिसेंट, कीप इट वेरी नॉर्मल। जितना हाँ। अगर आप कैरी नहीं कर सकते तो फिर आप ना पहनो। जितना एक नॉर्मल ड्रेस आपको अच्छा दिखा सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत फैंसी ड्रेस आपको, हाँ। वो ड्रेस अच्छा हो सकता है हाँ। लेकिन उसमें आप अच्छे लग रहे हो, दैट इज यू अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इनकी सबा कमर है, उनकी सज्जल है फेवरेट? आपके कौन है फेवरेट जिससे आप इंस्पायर्ड हो एक्टिंग में? देयर आर टू पीपल इन पाकिस्तान इंडस्ट्री जिनको देखकर मैंने कहा कि यार इनसे कुछ ना कुछ मैंने सीखना है। इमरान अशरफ अवान एंड जाहिद अहमद। वाह भाई, ज़बरदस्त भाई। मुलाकात हुई है उनसे आपकी कभी? यस, दोनों से हुई है मेरी अच्छा। मुलाकात। और इमरान भाई तो बहुत स्वीट, बहुत हाँ। नाइस नेचर के हैं, जाहिद भाई भी। हाँ। तो और जब भी उनसे मिला हूँ तो वो मतलब एक तो मैं उनका एक तरीके से फ़ैन भी हूँ। और किस हीरोइन के साथ काम करना चाहते हैं सुभान? शर्मा रहा है, blush कर रहा है। ये भी शर्मा रही थी बताते हुए किस हीरो के साथ, वो भी ये क्या हो रहा है? नहीं, मैंने कभी शादी मैंने- का थोड़ी ये पूछा एक है। सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे पास ना उनके लिए। हाँ। क्रश है बेसिकली। अभी तक मैंने किसी को ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि नहीं, मेरा ख्वाहिश तो मिनाल होगी ना खान के जुबान साथ की। एक ड्रामा अच्छा। था किस्मत, मैंने किया। फिर अभी किंजा हाशमी के साथ कर रहा हूँ। अच्छा। तो यस, मैंने दलदल में किंजा को जब देखा था तो आई थिंक 3-4 साल पुरानी बात है। हाँ। तब मैं इस फील्ड में प्रॉपरली नहीं था, कुछ अच्छा। कमर्शियल्स किए हुए थे। तो आई यूज्ड टू रियली लाइक हर एक्टिंग। और फिर मैंने ऐसी मुझे लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सुभान किसके साथ काम करना है, तो सुभान किसका नाम नहीं है, कौन सी एक्ट्रेस का? ये वो बड़ी अच्छी भी, उनके साथ अगर मुझे मिल जाए ना कैरेक्टर। इतना सायरा यूसुफ। ओए होए होए होए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे इन लोगों के साथ, बहुत सारी मस्तियां करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, आपकी सुबह को खुशगवार बनाएंगे। कोशिश करूंगी इनकी भी बनाऊं खुशगवार। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास 3 नए चेहरे हैं। शुक्र है अल्लाह, इस सोफे पे नए लोग बैठे हुए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इतने साल से शो कर रही हूँ ना, मेरे रोज़ मेरा दिल चाहता है कि नए लोगों से मिलूँ। तो लोग तुम लोगों को जानते हैं, लेकिन मैं तुम दोनों से पहली दफ़ा मिल रही हूँ। लाइक तुमसे मैं मिली हुई हूँ। हाँ, ये मेरे क्लास फेलो की वाइफ का भाई है। यस। देखा, सही रिश्ता पकड़ लिया मैंने। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अरसला सिद्दीकी, हिना अशफाक, सही है ना, सही नाम ले रही हूँ, और सुभान अवान। तो देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में कोई संदूक होता है।
वो संदूक ऐसा होता है जिसमें उसकी यादें होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास भी 3 संदूक हैं और मैं संदूक से सिंबॉलिकली कह रही हूँ, आगों में आपकी मेमोरीज होती हैं, वो छुपी होती हैं और अगर वो आपने शेयर करनी है पब्लिक से तो वो उस पर मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ। ये संदूक किसका है? ओके जी, सुभान तुमसे शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, जादू का ये संदूक है और इस जादू के संदूक ने मुझे ये बताया है कि तुम्हारी कोई ऐसी याद है जो इस साइकिल से जुड़ी हुई है। इस साइकिल से कोई ऐसी याद है सुभान? याद दिलाओ। एक बहुत अजीब सी और फनी सी याद है, स्टोरी है। मुझे जब साइकिल चलाने का एकदम से क्रेज़ चढ़ा, मैं 8-9 साल का था उस वक्त। हाँ। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू मुझे साइकिल चलाना सिखाएं, तो अब्बू ने मुझे एक दिन में ही इतनी साइकिल चलाना सिखा दी कि मैं खुद से चला सकता था। फिर अब क्या हुआ कि मैं रोज़ स्कूल से वापस आता था 1-2 बजे के टाइम। तो रोज़ मैं उस वक्त 1-2 बजे कड़कती धूप में साइकिल चलाने निकल जाता था। इस तरह मैं 4-5 दिन तक करता रहा। फिर एक दिन मैं साइकिल इसी तरह दिन में चला रहा था। तो एक अंकल मेरे गार्डन में बैठे हुए थे और वो मुझे देख रहे थे कि ये साइकिल चला रहे, मैं पूरी गली का राउंड लेके आऊँ, फिर आऊँ। तो जब मैंने 4-5 राउंड ले लिए तो फिर वो मुझे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा अंकल थैंक यू। तो वो कहते हैं कि मुझे भी एक राउंड दे दो। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लें, मैंने उन्हें दे दी। उन्होंने साइकिल ली और वो लेकर चले ही गए। वो कौन अंकल थे? ऐसे रास्ते वाले अंकल? हाँ, he was just some random guy। चोर वोर थे? हाँ, वो चोर साइकिल लेके वाह भाई। तो मैं इतना भोला था कि मुझे समझ ही नहीं आया उस वक्त। तो उतने भोले अभी हो सुभान के नहीं? शुक्र है कि अब नहीं हूँ। वो शायद मेरे लिए एक सबक था कि अब इतना भोला शोबिज़ में आने के बाद कोई और चीज लेकर गया है, मोबाइल उठा के ले गया है? नहीं, उसके बाद कभी नेवर एवर, नॉट इन रियल लाइफ और शोबिज़ में भी कभी नहीं। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज चोरी नहीं। ओके, अब देखते हैं कि संदूक में किसका संदूक है ये और इसमें से किसके निकलते है ना? जादू के संदूक ने मुझे बताया है कि कोई एक ऐसा किस्सा है जो तुम्हारे इन गुब्बारों से रिलेटेड है। हाँ, गुब्बारे तो मुझे बहुत पसंद है। मैं किधर आऊँ? उधर ऑपोजिट चली जाऊँ? मुझे अपने डायरेक्टर से पूछना पड़ता है ना कि मैं किधर जाऊँ। तो बेसिकली मुझे ना चीज़ें सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर सरप्राइजेज हो, सेलिब्रेशंस हो। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे बर्थडे पे मेरी फैमिली ने, अम्मी ने और अब्बू ने, मैं जब सुबह उठी और मैं आई थिंक छोटी होंगी मतलब 5-6 साल की, तो मैं जब उठी तो लिटरली पूरा बेड जो है गुब्बारों से भरा हुआ था। ओए अल्लाह। तो मैं बहुत इन चीज़ों से रिलेट करती हूँ ना, गुब्बारे, कैंडल्स और फ्लावर्स, लाइक मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कुछ सरप्राइज दे बर्थडे पर? मैं लिटरली अपनी बर्थडे 3 दिन सेलिब्रेट करती हूँ। लाइक ईद। तुम ये भी लिख देती हो प्लीज फ्लावर्स नहीं लाइएगा, फ्लावर्स और जो है वो क्या कहते हैं, फ्लावर्स और केक वगैरह नहीं लाइएगा, प्रॉपर गिफ्ट चाहिए। नहीं, मैं वो हूँ जिसको अगर आप एक टॉफी भी दोगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएगी। यार बड़ी जबरदस्त सस्ती लड़की हो, मतलब लाइक खुश रहती, टेंशन नहीं है, महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए। चलो भाई, अब तो हमारी रह गई अरसला के संदूक। जादू के संदूक ने हमें बताया अरसला कि कोई दिल टूटने की कहानी है यार। अरसला, दिल टूटने की कोई कहानी लेकिन बिल्कुल है। किसने तोड़ा तुम्हारा बहुत ही नहीं, ये तो बड़ी अलग चीज़ हो गई है। ठीक है, बता देते हैं। अच्छा, दिल थोड़ी सी इमोशनल बात है और थोड़ी सी बहुत समझ लें सेंसिटिव टॉपिक है। ये मुझे शेयर नहीं करना था, मैं कर देती हूँ। लेकिन दिल मेरा जब टूटता है जब आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है। जब मैं इस फील्ड में आई और जब मैं नई इस फील्ड में आई, तो आप जब फील्ड में आते हो तो सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही होती। तो अच्छी बुरी बातें अच्छी बुरी बातें होती हैं। तो वो बाहर कोई मेरे पापा से किसी ने बोला कि आपकी बेटी को तो देखा था हमने ना, मैंने आपको बताया मेरे पापा का गेटअप, नमाज और वो कुर्ता शलवार और वो टोपी। तो वो इस तरीके से उनसे किसी ने बोला कि आपकी बेटी को हमने देखा था टीवी में और आप तो बड़े हमें अच्छे इंसान लगते हैं, और ये क्या आपने उनको ये शुरू करवा दिया, ड्रामों में आ रही हैं और बड़ा हमें तो अफसोस, हम तो ऐसा नहीं सोचते थे। ये वो उन्होंने बोला, फिर किसी और ने बोला, फिर किसी और ने बोला। वो जब आते थे और आकर इस तरीके से मुझे बताते थे कि बेटा इस तरीके से ऐसे हुआ और मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई और आपकी वजह से हमें ये सब फेस करना पड़ा है। तो मैं बस एक यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आप लोग
पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकाल के ले आते हैं और ये सारी बातें करते हैं। बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं ये, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप और आपके पेरेंट्स, उसके बाद आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले और फिर वो आगे तो प्रॉब्लम्स होती ये हैं। दिल मेरा भी बहुत टूटता है यार। तो ये मेरा ना इस बात पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं अक्सर मुझे इन चीज़ों पे ना रोना आ जाता है कि यार पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आप लोगों का तो सिर्फ कहना हो जाता है थोड़ी देर के लिए कि ऐसे ऐसे हो गया और ये चीज़ें हो गई, ड्रामे कर रही है, फलाना ढिमकाना। इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि फील्ड कोई भी हो, कोई भी शोबा हो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और घर का माहौल नहीं आप किसी पे के खराब डिपेंड करना। करता है कि हाँ। आप क्या कर रहे हो। हाँ, तो मेरा बस यही मैसेज है तो सबके लिए खबरदार, इमोशनल नहीं होना। ये हंसो हंसो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए बुलाया है, खबरदार। ये वक्त जो है ना सबसे बड़ा मरहम होता है बेटा, और आगे जब निकलते हैं ना हाँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले। ये आपकी हार्डवर्क आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देती है, फिर वो लोग ही दूर से देख रहे होते हैं यार, उनको ही रिग्रेट होता है कि हमने इनके मतलब दिल में बुक्स डाला लोगों के और मेरे हमने पापा इनको ने बर्बाद यकीन करने की करें कोशिश कभी नहीं बोला, पापा ने कभी नहीं बोला कि तुम छोड़ दो और तुम नहीं करो। मेरी लोगों फैमिली की बातों बहुत की वजह सपोर्ट से। करती है, कभी नहीं वो हाँ। लोगों की बातों में आए। उन्होंने बोला नहीं तुम करो, तुम्हारी खुशी है तुम करो। हाँ। कभी कुछ पहनने पे मना नहीं किया, कहीं जाने पे मना नहीं किया, फ्रीडम दिया। हाँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ट्रस्ट मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। तो वो यकीन जो है ना आपके पेरेंट्स का आप लोगों पे होना बड़ा जरूरी होता है। तो चलो भाई खुशी खुशी की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें। हाँ, तो जी नेक्स्ट सुभान का जो जादू का संदूक है उसमें से निकली सैंडल है भाई। सुभान, इस सैंडल का क्या ताल्लुक है तुम्हारी जिंदगी से? इस सैंडल का तो नहीं तो है। बच्चे की सैंडल हाँ, है। ये किसी बच्चे की सैंडल हाँ। है। लेकिन एक सैंडल का ताल्लुक जरूर है। हाँ। और मैं आपको पहले से समझाता हूँ कि हाँ, वो हुआ हाँ। क्या। मैं एक फैशन शो कर रहा था, ठीक है। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की बात है। अच्छा। तो उसमें मेरे साथ जो फीमेल मॉडल वॉक कर रही थी उसकी सैंडल टूट जाती है। ओह, वो तो बड़ा मशहूर हुआ था। यस और फिर तुमने उसकी एग्जैक्टली। सैंडल पहनाई थी? हाँ, और उसको मैंने कौन थी help out- मॉडल? कैशा सिद्दीकी। और वो बड़ा वायरल हुई थी कि जी, कितना अच्छा exactly, लड़का है। yeah. वो लिखा था हर किसी ऐसा लड़का मिलना चाहिए, ऐसा दूल्हा होना चाहिए। वो Yes, exactly. हरी हरी ढूंढ के दिखाओ भाई, वो बहुत मशहूर हुई थी। कोई ग्रीन कलर की सैंडल थी, मुझे ये भी याद है ग्रीन शायद। कलर का ड्रेस था, सैंडल का आई आई थिंक थिंक सिल्वर। सिल्वर समथिंग। तुम्हारे पास है वो वायरल वीडियो? मैं भी आप लोगों को दिखाती थी, मुझे याद है मैंने भी देखी वो थी। बहुत पॉपुलर है, वो हर जगह वो पे ही बेचारी है। कोई लड़की वॉक कर रही थी, उसकी सैंडल टूट गई, ये साथ उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा था एज अ मॉडल। तो वो तो नहीं बैठ सकती थी, उसके कपड़े शायद टाइट थे या क्या, बुरा लगता हाँ, ऑन स्क्रीन obviously। स्टेज पे। तो हाँ। तुमने बैठ के उसकी सैंडल बंद की थी। हाँ। Wow! और वो फिर बंद नहीं हो रही थी क्योंकि वो टूट गई थी। हाँ। तो फिर अच्छा एक और इसमें बहुत फनी कुछ हुआ था। हाँ। कि जब मैंने सैंडल उतारी तो अब मुझे आइडिया नहीं था कि सैंडल जो होती है वो लड़कियों के लिए चलना किस तरीके से होता है। तो मैंने एक सैंडल उठाई और मैं चलने लगा। हाँ, फिर मुझे ख्याल है कि सैंडल तो ऊंची होती है, चलेगी कैसे? फिर मैंने दूसरी बैठ के दोबारा उतारी। अल्लाह, सो स्वीट। ये देखो, ये एक मैं सारे मर्दों के लिए ये बात कहूँगी कि उस वक्त उस लड़की को ज़रूरत ही हेल्प की। तो अब हमारे यहाँ होता है ना, जूती उतार रहा है लड़की की है वो, तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से, औरतों की रिस्पेक्ट उसके परवरिश से नज़र आई और वो सबने बड़ा अप्रिशिएट किया था आपको। एग्जैक्टली मुझे अच्छे ऐसा से ही याद है। है। और इवन पता नहीं था क्या लोग जैसे आपने बताया, तो इसी तरह मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार तुमने जूते उठा दिए। हाँ। मैंने कहा बात ये नहीं थी कि मैं उधर जूते उठा रहा उस था, वक्त वो बात ये मुश्किल है में थी ना। कि उस वक्त कोई ट्रबल में था। हाँ। उसकी मदद करना इम्पोर्टेंट था। हाँ। जरूरी नहीं है कि अगर उसका कुछ घर और में तो किसी ने प्रॉब्लम। नहीं कहा है लड़की के जूते तुमने उतार लिए? नहीं नहीं, घर में तो नहीं हो ना। दे वर हैप्पी। वो इतने सेंसिबल हैं कि इस चीज को हाँ। समझते हैं कि किसी की Problem। हेल्प करना लेकिन अच्छा। उसमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे, मैंने पढ़े थे बहुत, बहुत। कि हर किसी को ऐसा लड़का मिलना हाँ। चाहिए। रिश्ते तो नहीं आए उसके बाद? हंस रहा है, आए थे। तस्वीर आई? अच्छा रुको, मैं भी देखूंगी। आई। तस्वीर है कि वो है? अरे यार, वीडियो होनी चाहिए थी। हाँ, अच्छा, जो हम बात करें ये वो थी, ये वही था ना? सामने अभी एक और मॉडल है, उसके पीछे अभी हम कैशा है और वीडियो मैं ढूंढ बैठा रहे हूँ। हैं। अगर तुम्हारे पास है तो ब्रेक के दौरान दे देना, मैं जरूर दिखाऊंगी लोगों हाँ, को ठीक है, मैं वो वीडियो, ठीक है ना? भेजूंगा। ओके भाई, ये तो बड़ा मजे का किस्सा था जो आपने शेयर किया। अब हम आते हैं हिना के पास। हिना, मुझे मोबाइल जादू के संदूक ने बताया कि तुम्हारा कोई किस्सा रिलेटेड है मोबाइल से।
ये मोबाइल नजर आ रहा है मुझे, तुम खुद भूल गई बता के। नहीं, मोबाइल से रिलेटेड ये है कि मेरे 3 मरतबा मोबाइल स्नैच हो चुके हैं ओए होए। ऑन गन पॉइंट। और सबसे फर्स्ट जो हुआ था वो मेरी फर्स्ट सैलरी से मैंने फ़ोन लिया था और उस फ़ोन को लाइक वीक भी नहीं हुआ था। अल्लाह, और कौन सा फोन था और वो नोकिया का उस वक्त लाइक आज से 6 साल पहले लाइक 25,000 का मैंने लिया था अपनी सैलरी से, और लाइक पहला मैंने खुद फ़ोन लिया था, वो मेरा स्नैच हो गया। और लाइक लिटरली मुझे समझ नहीं आया हुआ था, मेरे साथ कहाँ क्या। जा रही थी तुम के? मैं जौहर जा रही थी, जॉब से ही जा रही थी जौहर, और मेरे फैमिली से कॉल आई कि आते हुए ये ले आना। हाँ। तो मैं बेकरी पे गई और मैंने वो अंडे सामान डबल रोटी के उठाया, चक्कर में फोन गया। और मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकली तो जी वो बाइक पे ऐसे ना शो कर रहे, और मैं लिटरली ब्लैंक और सुन्नम हो गई ना, मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैंने कहा लोग तो खड़े लेकिन कोई आ नहीं रहा। तो मैंने कहा बेहतर है दे दो। दूसरी दफा कैसे हुआ? दूसरी दफ़ा भी मेरा जो है, दूसरी दफ़ा वाला ज़्यादा फ़नी है, वो हुआ था दर्जी की दुकान पे। मैं रमज़ानों से पहले अपने ईद के कपड़े देने गई थी। और ये फेस 2 की बात है, वो कौन सा मोबाइल था? कभी सोच भी नहीं सकते। वो सैमसंग का था। अच्छा, वो सारे तो मेरे अपने खुद के खरीदे हुए फ़ोन है, तो लाइक हर्ट तो मैं हमेशा हुई जाहिर है हूँ। यार। और वो भी पता है न्यू था, उसको मंथ हुआ था। तुम्हारा कोई न्यू मोबाइल पे जो ना नजर रखा होता है, खरीदे तो जरा। तुम यूज्ड मोबाइल अच्छा, तो जो आते थे मास्क वास्क पहन के आते थे ऐसे ही नहीं आते नहीं, वो जो दर्जी की दुकान वाला हुआ वो तो ऐसे हुआ, मैं गई हूँ कपड़े देने, हाँ। पीछे से आए हैं, उन्होंने शॉप लॉक की है, बाकायदा एक और आंटी खड़ी थी, उनका पूरा बैग उल्टाया, मेरा उल्टाया, मेरा सारा सामान लिया, दर्जी की दुकान से सारा कैश लेके गए, उन बेचारों के छोटे छोटे फ़ोन। अल्लाह। हाँ, तुम लोग की ईद खराब कर गए, खुद की ईद मना ली। और अच्छा, ऐसे मौक़ों पे ना आप रिएक्ट नहीं कर सकते उस वक्त ना, उस वक्त क्योंकि आपके पास कुछ होता ही नहीं है, उनके पास वेपन होता है, तो आप जाहिर सी बात है। जैसे ही वो गए उसके बाद यंग लड़के थे। मैंने उसके बाद जो मैंने रोना शुरू किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा होता है कि अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पिक्चर्स हैं, और फिर सारी चीज़ें आप डिलीट करो, वापस से सिम को जो है वो आप ब्लॉक कराओ वापस से, तो वो सारी चीज़ें। और थर्ड जो हुआ था वो मेरा कार में हुआ था, गाड़ी में छीना सिग्नल पे। हाय हाय बहन। उसके बाद मेरा फ़ोन का जो सारा इंटरेस्ट है ख़त्म हो गया। मैं कहती कोई भी दे दे। चलेगा। ओके जी, हाँ भाई, अब देखते हैं कि अर्सला के पास। अर्सला, ये क्या है? ये कुछ जादू का संदूक बता रहा है, कुछ तुम्हारे नेल्स की कहानी है, कोई एक्रेलिक नेल्स की कहानी है? ऐसे ही है। क्या हुआ? ये हुआ ये था कि एक डिनर पे हमें जाना था, तो मुझे अच्छा मेरे नेल्स के साथ थोड़ा सा इशू है, ये बहुत ना बढ़ते नहीं हैं, मतलब अच्छा, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। लहसुन का पानी लगाओ। टोटका आंटी। ये बढ़ते ही नहीं है। हाँ। तो मुझे बड़ा शौक था ना एक्रेलिक्स का, तो मैं सैलून गई, जाके बड़े मजे से बैठ गई। मैंने बोला मुझे ना वो रात में डिनर पे जाना है, तुम ना अच्छे से नेल्स लगा दो एक्रेलिक्स में, इस पे नेल पेंट लगा दो। तो बड़े मजे से लगा के मैं रात में फिर डिनर पे गई हूँ, और मुझे याद है वो हमारी बड़ी शोबिस का ही एक डिनर था, समझ लें सेलिब्रिटीज़ बैठे थे वहाँ पे। हाँ। हम टेबल पे बैठे हैं और फिश मैं खा रही थी। हाँ। मेरे हाथ में एक फोक था, हाँ। एक नाइफ थी, और मैंने ऐसे किया है ऐसे, और ये ठक करके मेरा नेल टूटा है। इधर भी दोस्त थी, इधर भी दोस्त थी, हाँ। सामने थी, और यूं ऐसे करके देखा है तो वो मैंने नेल निकल आया बाहर। नेल आधा निकल गया, निकल के वो आधा मैंने ऐसे पकड़ा है, और मैंने ऐसे देखा, मैंने यूं किया, खाया। मैंने कहा मैं 2 मिनट में आई। मैं वॉशरूम गई हूँ, जाके आपको पता है जब एल्फी लगी हुई होती है तो गर्म पानी से निकलते तो वो हैं। एक्रेलिक नहीं थे, वो नकली वाले थे। वो नकली वाले थे, सॉरी। हाँ। तो वो हुआ ये कि गर्म पानी में हाथ डालते हो तभी एल्फी से निकलते। एग्जैक्टली। इतनी अजियत, क्योंकि एक निकल गया था। हाँ। मैं ये लेके तो घूमती नहीं ना, फिर मुझे पूरा डिनर भी करना था, सबको पता चल गया था नेल तो इसका टूटा, ये गई है वॉशरूम में। हाँ। जाके मैंने इतनी अजियत से वो तोड़ के निकाले। हाँ। और निकाल के मैं फिर आई हूँ तो सब मेरे यूँ हाथ देख रहे थे कि आपके नेल्स। मैंने कहा आप लोग छोड़ देना, खाना खाएं। चले भाई, खाना खाएं। बहुत ही ओके bad जी। scene था। हाँ भाई, अब सुभान जो है ना, सुभान ये क्या है? ये क्या है? मुझे खुद से बड़ा कोट है, फ्रॉक है, ये यूनिफॉर्म है। गर्ल्स यूनिफॉर्म से क्या जादू का संदूक बता रहे हैं मुझे? मैं उधर जा रही हूँ। तुमने ये क्या था? ये क्या है मतलब? ये आपको कैसे मिल गया निदा? ये गर्ल्स यूनिफॉर्म से क्या ताल्लुक है तुम्हारी जिंदगी का? हुआ कुछ यूँ कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ ना। हाँ। अब मुझसे बड़े बहन भाई स्कूल के लिए रोज सुबह उठ के तैयार होके स्कूल चले जाते थे। हाँ। अब मैं घर पे अकेला बोर हो जाता था कि अब मैं क्या करूँ। हाँ। तो
फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं भी इनके साथ बैठ जाता हूँ जाके। हाँ। तो वैन आई, जितनी देर में भाई और बहन अपना सामान और सारी चीज़ें लेकर आते तो मैं वैन के पास खड़ा होकर मैंने अंकल को यूँ कि अंकल मुझे ऊपर, मैं छोटा सा था काफ़ी। तो आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था उसका क्या? नहीं, मैं 2 साल अच्छा, 2.5 छोटे साल से का थे। छोटा सा था। हाँ। तो मैं अंकल के पास यूं करके खड़ा हो गया कि मुझे ऊपर चढ़ाया। अंकल ने भी मुझे बड़े प्यार से ऊपर चढ़ा दिया, मैं बैठ गया। हाँ। अब जितनी देर में मेरे भाई और बहन आए तो वो ऊपर चढ़े, अंकल ने मुझे वापस नीचे रख दिया, मैं रोने लग गया। अब मैंने अम्मी से पूछा कि ये लोग चले जाते हैं अंकल, इन्हें कुछ नहीं कहते, मुझे क्यों नहीं स्कूल जाने देते? हाँ। तो अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर मैंने कहा हाँ यूनिफॉर्म नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने क्या किया, जब बहन और भाई वापस आए तो मैंने पहले भाई का यूनिफॉर्म पहन के चेक किया, लेकिन भाई लंबे थे, मुझसे काफ़ी बड़े हैं, तो वो मुझे पूरा नहीं आया। तो फिर मुझे याद है कि बहन का एक पुराना यूनिफॉर्म है, तो वो छोटा भी है। हाँ, तो वो बहन का था। अब मुझे उस वक्त इतना सेंस नहीं था, मैंने कहा चलो यूनिफॉर्म तो है ना। मैं अगले दिन सुबह वो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हो गया अंकल। क्यूट इंसिडेंट। यार बहुत मजे का किस्सा है। लेकिन फिर मेरे साथ वही सेम हुआ कि अंकल ने मुझे उठाया, जितनी और देख के हंसे पहले देख के हंसे, फिर मुझे उठा के वैन में रखा, मैं बैठ गया कि आज तो जाऊंगा। और फिर जितनी देर में बहन और भाई आए वो ऊपर चढ़ा, अंकल ने मुझे फिर नीचे रख दिया। क्यूट है। Oh my God! मैं ना मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं हमेशा ना अपने बच्चों की बाल है ना लंबे रखती थी। बचपन में मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं लड़कों के बाल लंबे रखना। और मेरी एक बेटी है, तो जो मेरा बेटा बेटी है, मैं हमेशा ना जैसे कोई शादी करी भी तो गरारे लेने जा रही हूँ ये वो, इतना गुस्सा आता था। और मेरी बेटी के लिए मैंने गरारा ले लिया, तो वो कहते थे वो शादी ब्याह वाले कपड़े वाले, आप अपनी दूसरी बेटी के लिए भी ले लेना ये, वो बेचारी के बाल लंबे थे, बाल, हाँ। तो आप अपनी दूसरी बेटी के लिए भी ले लेना ये कपड़े। ये वही वाली चीज़ हुई है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा पहले मैं सुभान की वीडियो दिखा दूँ, वो आ गई है हमारे पास, मैं भी देखूंगी। हाँ सॉरी, मैं कैमरा क्रॉस कर रही हूँ। ये मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, क्योंकि वाकई मुझे भी बहुत इम्प्रेस की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था सुभान कि ये तुम हो। अच्छा, आपको नहीं पता मुझे था? नहीं पता था कि ये तुम हो, वरना मैं डिस्कस करती हूँ तो इस किस्से से जो है वो पता चला। मैं कहा ओ ये तो मेरे दिमाग में थी, मैंने देखी थी, और वाकई मैं इम्प्रेस हुई थी। गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ, तो अब किसकी बारी थी? अब है हिना की बारी। हिना, ये क्या स्क्रंचीज है? पोनी है। हाँ। रंग बिरंगी पोनियाँ, और क्या है? यही है सारी, पता नहीं पोनियाँ है, पोनियाँ और चूड़ियाँ तो नहीं है इसमें, पोनियाँ है। ये इसका क्या किस्सा है? इसका किस्सा ये है कि मैं जब छोटी थी, हाँ, तो मेरी मदर को बहुत शौक था मुझे ना तैयार रखने का। हाँ, तो वो बचपन में लाइक मैं अच्छा। काफ़ी छोटी होती थी, लाइक हाँ। 3-4 साल की। हाँ। और मेरा प्रॉपर हेयर स्टाइल बना के मुझे रेड लिप कलर लगाती थी, ओए होए। चूड़ियाँ बनाती थी, बीड्स लगाती थी। और मेरे पास बचपन की जो मेरी ईद की तस्वीरें ना, मैं उन पर पूरे आपको रेडी दिखूंगी। अब तो मैंने खैर ये सब करना कहाँ छोड़ है वो दिया है। तस्वीरें? क्यों नहीं लाई तुम लड़की? मुझसे बोला हाँ, दो अपने मोबाइल से मुझे। और हाँ। वो इतना मुझे जो है बचपन में मुझे शुरू से शौक नहीं है हाँ। बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप करने, लेकिन मेरी मदर को बहुत था चमकीले कपड़े पहनाना। और हम 2 बहनें थी, हाँ, और दोनों को सेम ये याद उसी से रिलेटेड है। Yes. बहुत सारी पोनियाँ, जैसे मैं अपनी बेटी को बहुत सारी पोनियाँ, इतने से बाल थे। 3 पोनियाँ, 2 पोनियाँ, हर वक्त मतलब बालों से कुछ ना कुछ रिलेटेड हेयर स्टाइलिंग वो मेरी करती रहती थी, लाइक उस एज में। वाह, और मेरी तो वो तुम्हारी याद है। अम्मी को बहुत शौक था कि मैं हमेशा रेडी रहूं, मेरी बेटी अब हमेशा अम्मी ready नहीं है रहे। तो इसलिए तुम मम्मी की यादें शेयर करिए, है ना? वाह, चलो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाब करे। हैं, ब्रेक आ गया यार, वो रह गई ना, उसको थोड़ा सा बता दो। दोनों में से कौन सा इंटरेस्टिंग किस्सा है? मेरे ख्याल से कि ये गोश्त वाला ज़्यादा है। गोश्त वाला, चलो जल्दी से बता दो। अच्छा, वो तो कह रही है एल्फी वाला मजे का है। अच्छा,
हाँ। तो एल्फी वाला बता वो एल्फी वाला बता दो जल्दी से, ब्रेक पे जाना है। ठीक है। हाँ। एल्फी का ये हुआ था मेरे साथ कि मतलब क्या हुआ था यार, दो किस्से रख दिए मुझे तो भूल शादी में गिर गई थी। शादी में गई बता थी के भूल मैं, गई। बिल्कुल बता के भूल गई। शादी में गए हुए थे हम लोग और मैं बहुत छोटी सी थी, 3 या 4 साल हाँ। की थी। वो नहीं होता था पहले शादियां होती थी तो नेल्स निकल जाते थे उनके हाँ। दुल्हनों के, हाँ। आज तक मेरे निकल रहे हैं। हाँ। तो वो साथ में एल्फी रख लेते थे कि निकल जाए तो वहीं लगा देंगे। ठीक है। कोई बच्ची उनके नेल लगा रही थी, मैं हाँ। वहाँ पे पैया घूम रही थी, मतलब समझ लें। तो हाँ। वो अब हुआ ये कि एल्फी मेरे ऊपर पूरी, ये मेरी कमर वमर साइड पे पूरी एल्फी गिर गई थी ओए होए। और मैं भरपूर जल गई थी। तो वो पूरी शादी ये तो तबाह गरम बर्बाद हो गई होती थी। है। जो 2 घंटे मेरी अम्मी ने पॉलर में लगाए थे, तैयार होके हेयर स्टाइल बनवाया था, वो सब कुछ मुझे पूरा सुनाती रही है। मार के जो है ना तुम्हारा उन्होंने कोई मुझे इससे कोई रात ताल्लुक में है सुनाया। एल्फी से? एल्फी? बाद में वो बड़े होके भी हुआ और अभी तक छोटे होता भी। है, अभी तक होता ये है। क्या एल्फी से है तो ये? मेरा कुछ है, पुरानी दुश्मनी है। पुरानी कोई दुश्मनी। दुश्मनी है। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुभान अवान, हिना अशफाक और हमारे साथ तीसरी हैं गेस्ट अर्सला सिद्दीकी। गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, नए बच्चे हैं जिनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, लेकिन बड़े मज़े के गप्पे मारते हैं। और अब जो नेक्स्ट सेगमेंट मैं इनके साथ करने वाली हूँ वो ये है कि इनको नहीं पता कि इन पर्दों के पीछे क्या है, लेकिन सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। मेरे पास इस वक्त जो ऑप्शंस हैं रंगों के वो हैं डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट, पर्पल, येलो, पिंक, लाइट पिंक, रेड, सॉरी ग्रीन। ठीक है, अब मैं आप तीनों से पूछूंगी कौन सबसे पहले एक्टिविटी शुरू करेगा। वैसे तो लेडीज फर्स्ट होती है, लेकिन सारी लेडीज कह रही हैं कि प्लीज सुभान से शुरू करें। ये क्या लड़के को तुम पहल करवा रही हो? अर्चला तुमसे शुरू करते हैं। सुभान बता रहे हैं ना। अर्चला बताओ कि कौन सा कलर चूज करोगी? येलो। येलो, ओके जी। अब ये मुझे तुम लोगों ने मुश्किल में डाल दिया। अब पहले तो मैं यहाँ पिन ढूंढूं, नाखून मेरे हैं नहीं। आय हाय। ओके, पर्दा हटने के बाद आप लोगों को जरूर एक चीज नजर आई होगी। आ रही है नजर? प्रॉपर नजर आ रही है सबको? अर्सला ने इसकी मार्केटिंग करनी है। अर्सला तुमने सेल करना है कि ये प्रोडक्ट बिक जाए और बस शॉर्ट पड़ जाए। ये मुश्किल हो जाएगी वैसे, बड़ा शॉर्ट पड़ गया तो। ओके अर्सला, रेडी गेट सेट गो। आपका सामने वाला कैमरा आपका है। हाँ अच्छा जी, ये एक तेल है मेरे हाथ में जिसके अंदर 11 जड़ी बूटियाँ डली हैं। नहीं, आपने प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना, बस आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। भाई आपने अच्छा, नाम थोड़ी बताना है। नाम नहीं बताऊं मतलब? कसौटी थोड़ी खेल रहे हैं हम। क्या करना है फिर? आपने मार्केटिंग करनी है कि ये जो प्रोडक्ट निदा आपको दिखा रही हैं, हाँ। इसमें ये ओके, फवायद है ये उसकी जो वजह से। प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, हाँ। ये जो प्रोडक्ट आपने अभी देखा है येलो पर्दे के पीछे जी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों के बाल ये मेरी तरह हो जाएंगे। देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त बाल हैं मेरे, लंबे लंबे से, सिल्की से, कोई रिबॉन्डिंग नहीं करवाई है मैंने। लेकिन इसका एक तरीक़ेकार है, आप लोग किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं बता देती हूँ। रात को सोने से पहले आपको ये लगाना है और अपने बालों में लगाने के बाद अच्छे से अपनी अम्मी से बोलिएगा मसाज दें आपको ना, भरपूर लगाएं, पूरे सर के अंदर लगा लें आप, ठीक है। और लगाने के बाद आप अपने बालों को बिल्कुल मेरे तरीके से, जैसे मैंने खोले में ना, खोल के सो जाएं ऐसे पीछे करके ना। फिर उसके बाद आप सुबह उठेंगे तो आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, सिल्की, और कलर भी आ जाएगा उनके अंदर बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, तो तुमने ये कहा प्रोडक्ट कि रात को लगाएं अर्सला, दिन में लगाएं, कितनी दफा लगाएं दिन में? ये मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए, अगर चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हो जाएं हाँ। और मेरी तरह हो जाएं तो आप रात में जरूर लगाएं। अच्छा, रात में इसका must है। इस्तेमाल बहुत सख्त जरूरी है। बाकी सुबह उठते के साथ ही जैसे ही आप ब्रेकफास्ट कर लें फौरन आप इसको बालों में लगा लें। हाँ। फिर उसके बाद आप दोपहर का जैसे ही खाना खाएं थोड़ा और लगा लें। अच्छा, आप किसको रेकमेंड करेंगी, किस उम्र के लोगों को रेकमेंड करेंगी कि वो ये यूज अच्छा, करें? ये मैं प्रोडक्ट यूज करें। ये प्रोडक्ट मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं जिनको अक्सर बड़ा मसला होता है ना बालों के लिए, तो वो यूज़ करें ये प्रोडक्ट, ठीक है। और आंटियाँ, हमारी जो अम्मियाँ हैं, आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ मैंने बताया ना आपको भरपूर डली हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो लड़कियों देख लो, ये मैं तुम लोगों के लिए ले आई हूँ। अब ये बाल जो है आपने तुम लोग- बाहर से मंगवाया है? कौन से मुल्क से आपने ये मंगवाया है? अच्छा, ये मैंने अमेरिका से मंगवाया है। ये वहाँ पे बाकायदा पूरी मशीन के साथ जो है वो उसके अंदर पूरी जड़ी बूटियों के साथ भरपूर ये प्रोडक्ट बना है। और हर्बल है ये? बहुत हर्बल है ये, बहुत हर्बल है। मैं बता रही हूँ, आप रात में लगा के सोएंगी इस तरीके से पीछे बाल इसका डाल के। इस्तेमाल घर के किस किस कोने में कर सकती हैं आप? किस किस कोने में कर सकती बिल्कुल। हूँ? इसको तो आप, मैं कहती हूँ हर जगह आप इसको रखें, बल्कि 4-6 रख दें। घर में जितने लोग हैं, जितनों के हाथ में आए सब लगाएं।
तो मैं आपको दिखा दूं जो आपने चीज बेच दी है, वो बिक गई है, अमेरिका से आई हुई वो चीज जो आप घर के हर किसी फर्द के हाथ में देना चाहती हैं। वो कौन सी चीज है? वो हर्बल से बनी हुई, अमेरिका से यहाँ आई हुई, सुबह दोपहर शाम लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करें। क्यों भाई, क्या मकसद है आपका? ओके जी, ओके जी। यार इसने इतना अच्छा किया है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है, सुभान या हिना? सुभान, कलर चूज करो, जल्दी बताओ। ग्रीन। ग्रीन, ओके जी। ग्रीन में देखते हैं कि क्या छुपा हुआ है। अरे हाय, ये तार ऐसी है, मेरे नाखून ही अभी भी टूटा है। ओके, क्या निकला? हाँ चलो सुभान शुरू हो जाओ। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसको पहन भी सकते हो, आप इसको अपने हाथ में लेकर भी फिर सकते हो, और कभी कभार आप इसको बांधने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मल्टीपर्पज किस किस हिसाब से, आपकी बॉडी में किस किस चीज़ को फायदा पहुंचाता है ये? आपकी बॉडी के लिए ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल इस तरीके से कि आपको फिट रखती है। आपका अगर पेट निकला हुआ है या फिर बॉडी इतनी फिट नहीं है, तो आप इसको पहनोगे, आप स्मार्ट लगने लग जाओगे, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, प्लस आपके चेहरे पे एक नूरानियत आ जाएगी, आप स्मार्ट, हैंडसम, अट्रैक्टिव लगने लग जाओगे। और सबसे बड़ा जो लोगों को कॉम्प्लेक्शन होता है कि यार हमारा रंग अच्छा नहीं है या फिर हम इस तरीके से हैं, तो उनका रंग भी अच्छा हो जाएगा, वो और ज़्यादा खिलखिला कौन जाएंगे। सी उम्र के लोगों को आप ये रेकमेंड करेंगे कि वो इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में? ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए, खवातीन और मर्द, बच्चे। सही और वक्त क्या है इसको खाने का? सही वक्त इसको खाने का, आप शाम में इसको खाएं, जैसे ही सूरज ढल जाता है तो उसके फौरन बाद आप इसको खाएं। और एक और तरीका भी है इसका कि रोज सुबह उठ के निहार मुंह ये चीज़ आप खा लें। अच्छा, कहीं जाने से, शादी ब्याह, फेस्टिवल्स, बर्थडे, कहीं जाने से पहले आप ज्यादा इसको रेकमेंड करेंगे या आने के बाद वहां से? मैं इवेंट में रिकमेंड करूंगा, आप इसे इवेंट में पहन कर जाएं तो आपके जो एस्थेटिक्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, उसका चार्म ही अलग होगा। ओ हो, तो आप अगर चाहते तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो आपने बेच दी है। ये कौन से मुल्क से मंगवाई है आपने? ये जर्मनी से आई है। ओहो, ओहो, ये है ये प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं चूरन। चूरन, इवेंट में जाने के बाद रिलेट था। मैंने कहा इसको पता चल गया कि सही रिलेट कर रहा है। ओके, मुझे बहुत डर लगा। तुम्हारी है ना, तुम्हारी कौन सा कलर चूज करोगी? कौन कौन से रह गए? बहुत सारे कलर हैं, ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वाइट, पिंक, ब्लू पर्पल। आई थिंक वाइट। वाइट, चलो भाई आ जाओ, ये आ गई ब्लैक और वाइट और बेज को पसंद करने वाली लड़की। हाँ भाई, हाँ। ओहो, अच्छा, पता नहीं लोगों को समझ आ रही होगी कि नहीं, मैं भी खुद सोचना पड़ा है मुझे बहुत ये। हाँ, ऐसा क्या है? कैसे बताऊं लोगों को? अच्छा खैर, मेरी आवाज चली जाएगी पीछे। ओके हिना, स्टार्ट। ओके, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे निदा दिखा रही हैं और मैं इसको सेल कर रही हूँ, तो पहली बात तो ये है कि आपको इसीलिए ये प्रोडक्ट लेना है क्योंकि ये मैं सेल कर रही हूँ और आप सबको बता रही हूँ, ठीक है? हो। तो ये बेशक आपके यूज में हो ना हो, जो भी हो, आप बस इस प्रोडक्ट को आज ही कॉल करें। नहीं, ऐसा यूज में नहीं, क्यों नहीं है? भाई मैंने सेल करना है ना मुझे। अच्छा ठीक है, हाँ। अगर आपने जिंदगी में खुश रहना है, कामयाब रहना है, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप डेली सुबह उठ के पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है जिंदगी में। और आपको ये जिंदगी में, अगर ये प्रोडक्ट ना हो तो क्या हो? ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपको रात को सुकून की नींद नहीं आएगी। रात को सुकून की नींद नहीं होगी, आपका खाना हजम नहीं होगा, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं चाहेगा, आपको जिंदगी में खुशी फील नहीं होगी। तो ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से मंगवाई है? ये प्रोडक्ट जो है मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है प्रोडक्ट। वाह, ये मेरा फैक्ट्री है आपकी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो प्रोडक्ट आप बेच रही हैं उसको हम अजारबंद दानी कहते हैं। वाकई ये अगर ना हो तो रात को सही नींद नहीं आएगी ठीक से। और ये हर किसी को जरूर अपने घर में रखना चाहिए, बड़ा बच्चा। देखिए ये मैंने सही सेल किया है। वरना आपको बॉल पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, बाल पिन ढूंढनी पड़ती है और बहुत खतरनाक होता है अगर वो ना मिले, देर भी हो जाती है। तो जी ये हटा ले जरा, मैं खुदाफिज करूंगी उससे पहले ये कैसे खुदाफिज होगा इसके साथ? हाँ जी भाई, ये सही आपने मार्केटिंग की। खतरनाक चीज मेरे पास ही है। हमने भी सही इसको भरपूर, मैंने बोला चारों कोनों पे रख दे, सब पूरे घर में डेकोरेशन पीसेस हटाए, इसको रख दे। सही है भाई, खवातीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ ये बिल्कुल सही कहा। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपकी आज मुलाकात हुई हिना अशफाक से, अरसला सिद्दीकी से और सुभान अवान से। इन तीनों से बात करके मुझे तो बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह मेरी दुआएं इनके साथ हैं कि ऐसा भी होगा कभी कि अकेले
ऑल अलोन आके सोफे पे बैठेंगे और मैं इनसे टाइम मांग रही होंगी प्लीज। बट निदा ये भी बहुत ऑनर की बात है, मैं कहूँगी आपके शो पे आना। मैं तो वैसे आती रही हूँ, बिल्कुल आप जानती हैं, लेकिन इस तरीके से इंटरव्यू के लिए मुझे इनवाइट किया तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए इवन, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली बहुत बड़ी फैन है और मेरी बहन। मेरा ये सोचना है जब आप कोई मेहनत से काम कर रहे हैं तो बहुत रिस्पेक्टेबल काम है। कोई भी कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने आके छोटे कैरेक्टर से शुरू किया, फिर वो ग्रो किए हैं अपनी एक्टर। तो मौके किसी किसी को मिलते हैं, लेकिन उन मौक़ों को कब ग्रैब करना है ये आपकी अपनी अकल आपको इजाज़त देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का Thank you so much. शो पे आने का, और बहुत सारी दुआएं आप तीनों के। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, इनवाइट किया, थैंक यू। जी जनाब, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। खत्म हो गया, 11:30 बज गए, दिल नहीं भरा हमारा, पता भी नहीं चला यार, मतलब कितने कपोड़े हम चारों। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को एक मजेदार शो के साथ। गुड मॉर्निंग।